हाथ भरने में ज्यादा मजा आता है। जय गुरु जी मैम, जय गुरु जी टू ऑल, राधे राधे जय टू गुरु ऑल, जी, राधे वेलकम राधे। जय वेलकम गुरु जी। वेलकम। जय गुरु जी सर, राधे जय राधे गुरु राधे। राधे। राधे राधे। जय गुरु जी। राधे राधे। राधे मैम। जय राधे गुरु जी, राधे राधे। राधे। राधे राधे। राइट, सो वेलकम वेलकम टू एवरीवन। आप सबका तहे दिल से स्वागत है आज के इस सेशन में। सेशन छोटा रहेगा पर बड़ा ही इंटरेस्टिंग और मजबूत रहने वाला है। बहुत कुछ मिलने वाला है इस सेशन में। मैं आपको एडवांस में बताता हूँ। हम बात करेंगे आज न्यूमोलॉजिकल यंत्रा पे, क्योंकि यंत्रा एक ऐसा चैप्टर है जिसको समझाया जा सकता है, पढ़ाया पूरी तरीके से नहीं जा सकता। ठीक है, पढ़ाने के लिए फिर उसके लिए पूरा प्रोसेस जीरो से शुरू होता है और उस कंटिन्यू 5 दिन में आए। राइट, सो आज हम यंत्रा को समझेंगे और एक जो फिक्स यंत्रा होते हैं उसको हम बनाएंगे। कुछ कस्टमाइज यंत्रा के बारे में एक आधे लोगों से हम बात करके उनकी प्रिडिक्शन करेंगे। ठीक है, साथ में हम कुछ स्विच कोड सीखेंगे और कुछ एनर्जी सर्कल्स भी सीखेंगे। राइट, तो आज के इस समय तो इसके लिए आपको सबका जरूरत क्या है? उसके लिए आपको जरूरत है आपके पास पेपर, पेन, बुक और आपकी पेन की। राइट, वी नीड योर बुक, वी नीड योर पेपर। आप वो सब थोड़ा सा अरेंज कर लो, क्योंकि आज हम जिस चैप्टर बात करेंगे उसके अंदर आपको कहीं ना कहीं वो नोट करने की जरूरत पड़ेगी। राजेश भाई थोड़ी देर हाथ नीचे कर लीजिए। ठीक है, और आज हम जो आगे की चर्चा को आगे तरफ बढ़ाते हैं, तो इसमें पहली चीज न्यूमरोलॉजिकल यंत्र होता क्या है। न्यूमरोलॉजी में एक ऐसा 4x और 3x3 का ऐसा स्क्वायर होता है। इट्स वर्क फॉर यू ऑटोमेटिकली। मतलब एक ऐसा यंत्र जो आपके लिए कार्य करे अपने आप। रेमेडी का एक दूसरा स्वरूप होता है यंत्र। यंत्र मतलब, अगर हम देसी भाषा में, अगर मैं यंत्र का खाली शाब्दिक अर्थार्थ निकालता हूँ, शब्द अर्थार्थ निकालता हूँ, तो उसका मतलब ये होता है कि ऐसी चीजें जो एक बार ऊर्जा दी जाए तो स्वचालित रहे। मतलब एक बार उसको एनर्जी दे दो तो इट विल वर्क इटसेल्फ। राइट, जैसे फैन हो गया, मोबाइल्स हो गए, आप उसको एक कमांड दे दो, एक काम करेगा। तो वैसे ही न्यूमोलॉजिकल कस्टमाइज यंत्र एक कमांड पे काम करते हैं। अब वो कस्टमाइज क्यों है? राइट, न्यूमोलॉजिकल एनालाइज, न्यूमोलॉजिकल कस्टमाइज यंत्र क्यों है? वो कस्टमाइज इसलिए हैं, इट्स कंप्लीटली क्रिएटेड बाय फ्रॉम द डेट ऑफ बर्थ। जिस भी जातक के लिए वो बनाए जाएंगे वो उसकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग ही बनाया जाएगा। राइट, और वो स्पेशली उसी के लिए काम करेगा और किसी के लिए भी काम नहीं करेगा, क्योंकि उस पर कमांड उस तरीके से डिजाइन होती है। ठीक है, इसकी जरूरत क्यों है? हर रेमेडी, आपके बहुत सारे दोस्त हैं, बच्चे हैं, विदेशी, जो लोग विदेश में रहते हैं, जो लोग इंडिया में, आपके ऐसे यंगस्टर बच्चे हैं जो किसी भी बात पे बिलीव नहीं करते। जैसे कि मैं मंदिर में क्यों जाऊं, मैं गुड़ बांटने से मुझे क्या फलेगा, मैं क्यों मंदिर में जाके दूध दही खीर बांटूं, मैं शिव जी को जल नहीं चढ़ाता। ठीक है, राइट, ऊपर वाला एक है, सब कुछ सही है, बात में बिल्कुल मानते हैं। उनकी अपनी एक एनर्जी लेवल है जो अभी उनकी अपनी समझ है। ठीक है, ऊपर वाला एक है, पर उसने कई चीजें हमें खुद से करने के लिए योग्य बनाया है, तो हम खुद से हमें वो चीजें कर लेनी चाहिए। ठीक है, तो न्यूमोलॉजिकल यंत्र उन जगह पर सपोर्ट करता है जहां आपका बच्चा ब्रेसलेट पहनने से मना कर रहा है, जहां आपका बच्चा या जहां आपके लोग या आपका क्लाइंट ब्रेसलेट पहनने से, या आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो खुद भी नहीं पहन पाएंगे, या कुछ ऐसे लोग विदेश में होंगे जो एक वैदिक रेमेडीज नहीं करते, तो उस जगह पर यंत्र बड़े ही सपोर्टिव तरीके से काम करता है। बोले काम करता है तो बोले इसके रिजल्ट आनी चाहिए ना। मन में क्वेश्चन आएगा आपके, एक क्वेश्चन अगर रिजल्ट आएगा, कैसे आएगा? रिजल्ट आता है जो हमने इसके एक्सपीरियंस किए हैं, स्टार्टिंग 24 to 40 आवर्स से चालू हो जाते हैं रिजल्ट, और मैक्सिमम हमने 43 डेज में इसके रिजल्ट आते हुए देख लिए। राइट, अगर इसको काम करना तो इन्हीं ड्यूरेशन के अंदर ये काम करना शुरू कर देगा। राइट, यहाँ पे कुछ चीजें डेफिनेट और डिफाइन करनी पड़ती है कि हमारी प्रायोरिटीज कैसे हैं। एक आदमी 3 यंत्र ही रख सकता है, तो पहली प्रायोरिटी क्या रहेगी, और उसको बनाएगा। जो क्लास के हम जो ट्यूटोरियल रहेगा, जो क्लास का सब्जेक्ट रहेगा, यंत्र के जितने तो 12 प्रकार, 8 प्रकार के मेन, 4 प्रकार के अलग, ऐसे करके हम 12 यंत्र तो मेन सीखेंगे। ठीक है, और सीखने के बाद उसको एनालाइज कैसे करना, बनाना कैसे है, उसकी कैलकुलेशन कैसे रहेगी, उसकी मेथड क्या रहेगा, उसको चार्ज कैसे करना, उसको कनेक्ट कैसे करना, वो पूरा सीखेंगे। और अगर हमारी वो विश फुलफिल हो जाती है, तो कैसे होता है कि हम एक मानते हैं एक बच्चे के लिए हमने फॉरेन ट्रेवल का या वीजा का हमने एक यंत्र बनाया, या हमने जॉब का एक यंत्र बनाया, या हमने किसी के रिलेशनशिप या शादी का यंत्र बनाया। ठीक है, अब वो पूरा हो गया, जब वो कार्य संपन्न हो जाए तो उसको डिस्कार्ड भी तो करना पड़ेगा यंत्र को।
ठीक है, उसका काम तो खत्म हो गया। तो वो जो वस्तु रह गई है तो उसको डिस्कार्ड कैसे, ये सब का सब हमारी क्लास का पार्ट रहेगा। ठीक है, बनाने से लेके, विधि से लेके, कार्य कर लेके, डिस्कार्ड तक की सारा जो पार्ट रहेगा वो रहेगा क्लास का। राइट, चलो ये सब सिखाएगा कौन आपको? आपकी मेंटर दीपा मैम। दीपा मैम के बारे में यहाँ पे बहुत सारे लोग जानते हैं, जो लोग नहीं जानते मैं बताता हूँ। शी इज अ वंडरफुल न्यूमरोलॉजिस्ट, ग्राफोलॉजिस्ट, और बहुत अमेजिंग एक बुक राइटर भी है। बहुत सारी मॉडलिटीज में काम करती हैं, वैसे कि जीपो सिंबल, वैदिक स्पिरिचुअल, कलर थेरेपी, बैच फ्लावर, ऐसी बहुत सारी रेमेडीज और मॉडलिटीज के अंदर ये कार्यरत है। और बहुत अमेजिंग टीचर, कैलकुलेशंस टीचर, एक्सप्लेनेशन, इट्स वंडरफुल ऑल ओवर। वे मैं बोलूँ तो अमेजिंग टीचरों में से एक मैम हमारी दीपा मैम है। राइट, और बहुत ही ग्रेसफुली आपको ये सेशंस पढ़ाती हैं। ये वैदिक न्यूमरोलॉजी पढ़ाती हैं, संदीप सर आपको लोशो की न्यूमरोलॉजी पढ़ाती हैं, और दीपा मैम आपको पढ़ाती हैं वैदिक न्यूमरोलॉजी। राइट, सो वेलकम दीपा मैम। राधे राधे मैम। राधे राधे। राधे राधे, जय आपको गुरु मेरी जी, आवाज सही वेलकम। आ रही थी अब तक? हाँ, आपका गला मुझे खराब लग रहा था, पर थोड़ा आवाज गला ठीक आ थोड़ा, रही है। राइट। So, ma'am, it's over to you now. You have to explain that what's the numerological yantra and why it's work and how it's worked, right? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। Thank थैंक यू राहुल भैया। you. सो वेलकम आप सभी का आज यंत्रा के सेशन के लिए। तो जैसा भैया ने आपको काफी चीजें क्लियर की हैं कि यंत्रास हम क्यों बनाते हैं, क्या है, तो मैं आपको छोटा सा इसका इंट्रोडक्शन दूंगी, सीधा हम आपके पास चलेंगे कि हमें वर्क कैसे करना है। ठीक है, हम लोग अपना बहुत टाइम निकाल के आते हैं किसी चीज को लर्न करने के लिए, और लर्निंग का कुछ पता भी होता है हम किस चीज में लर्निंग करने वाले हैं। उसी का बेनिफिट होता है कि हम लोग वेबिनार्स आप लोगों के लिए अरेंज करते हैं, कि ताकि आपको पता चले कि हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। राइट, देखो अभी आपको इसके बेनिफिट्स बता देती हूँ पहले कि हम ये क्या होता है, फिर मैं उसके बाद चलूंगी। हम न्यूमरोलॉजी सीखते हैं, हम एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं, हम वास्तु सीखते हैं, या हम और भी बहुत सारी मोडालिटीज सीखते हैं। हम फंसते हैं हमेशा रेमेडी वाले पार्ट पर, कि रेमेडी हमें क्या देनी है, क्योंकि जब हम नए नए न्यूमरोलॉजिस्ट से एस्ट्रोलॉजर बनते हैं तो हमारी कमी सिर्फ रेमेडीज पाके कई बार रुक जाती है। और यकीन माने कई बार ना आपको पता भी होती है कि हम सही दे रहे हैं, पर फिर भी मन में क्या आता है, अपने ऊपर ही डाउट आता है। आता है ये, क्योंकि हम दिल से तो यही चाहते हैं ना, अगर हम न्यूमरोलॉजी या अकल साइंस की फील्ड में उतरे हैं तो सामने वाले का भला हो पाए, उसका काम हो पाए। हमारा मकसद ये तो नहीं होता कि हमने नया नया सीख लिया, भैया चल आ तेरा फटाफट एनालिसिस कर दूं, ये रेमेडी पकड़ तू कर ले, नहीं होता ना ऐसा मकसद। क्योंकि हमें पता है दिल से कहीं ना कहीं अगर हम उसकी हेल्प कर रहे हैं, उसका काम बनता है, तो वो आगे 10 लोगों को और बताएगा आपके बारे में, कि इस पर्सन ने मुझे ऐसा XYZ बताया। एक्सप्लेनेशन उनकी बिल्कुल सही थी, बहुत सटीक लगी मुझे। और आप भी देखो आज के टाइम में कोई पास्ट और फ्यूचर का ज्यादा जानने नहीं आता, क्योंकि अगर प्रेजेंट लाइफ ही अगर उसकी खराब चल रही है तो आप उसके फ्यूचर को वैसे भी ठीक नहीं कर सकते। और हम अटक कहाँ जाते हैं कि नहीं नहीं आगे आपका ऐसा हो जाएगा, आगे वैसा हो जाएगा। अरे पहले प्रेजेंट लाइफ पे तो हम देख लें। अब प्रेजेंट लाइफ कहाँ पे मैटर करती है आपकी? अगर वो सही है तो नेचुरली फ्यूचर आपका अच्छा जाएगा, क्योंकि अगर आप अपने गोल पे सही पे काम कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग कंसिस्टेंटली काम करते जा रहे हैं, तो वो चीज आपको मिलने ही वाली है। हम उस पर काम ही नहीं करें तो हमें वो चीज मिलेगी कैसे? और हम उस चीज को फास्ट करने के लिए कहीं ना कहीं कोई रेमेडी का पार्ट करते हैं, या हम कोई तंत्र में जाते हैं, या हम उसको हीलिंग मोडालिटी से कन्वर्ट करते हैं, या फिर हम उसको वास्तु से देखते हैं, या हम एक शॉर्टेस्ट मेथड पे जाते हैं जिसको हम बोलते हैं यंत्र, और वही सीखने आज हम आए हैं। ये यंत्र आपके पास एक रिमोट कंट्रोल की तरह काम करता है। जैसे आपके टीवी के रिमोट कंट्रोल से मेरा टीवी नहीं चालू होगा, ऐसे ही आपकी डेट ऑफ बर्थ से किसी सेम डेट ऑफ बर्थ का यंत्र चालू नहीं होगा। यही चीज आप आज सीखने आए हो। इट इज वेरी यूनिक यंत्रास, जो सिर्फ आपके लिए ही और आपके लिए ही काम करेंगे। जो चीज आप अपने लिए बनाओगे वो किसी और के लिए काम नहीं करेंगे, चाहे उसको सेम इशू ही है। अगर आप अपने रिलेशनशिप के लिए बना रहे हो और किसी और का रिलेशनशिप का इशू है, तो उसके ऊपर वो यंत्र वर्क ही नहीं करेगा। इसीलिए इसकी ये ब्यूटी है। दूसरी ब्यूटी इसकी ये है कि एक तो ये 40 से 50 रुपए बन जाता है। आप 40 से 50 रुपए का यंत्र किसी को भी आप मिनिमम 1100 से 2100 का आप दे सकते हो। उसके बाद आपकी कैपेसिटी मांगने की, आप 5100 भी आप इसका चार्ज कर सकते हो। क्योंकि अभी 51 पे आपका चार्जिंग वाला कंसेप्ट कब काम करेगा? जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, नहीं जो यंत्र मैंने दिए हैं लोगों को वो अच्छे से काम कर रहे हैं, और इसके रिजल्ट्स अमेजिंग है। तीसरी इसकी ब्यूटी क्या है कि ये बहुत ही ऐसा होता है कि अगर आपका सिर्फ टीयर हो गया है या खराब हो गया तो आप उसको उस समय बनाना पड़ता है। अदरवाइज अगर आपका ये पूरे साल चल रहा है या पूरे 6 महीने भी आपको रखने से कहे, आगे बिजनेस के बनाओगे, आप रिलेशंस के बनाओगे, आप चाहते हो कि नहीं मुझे अच्छा ही लग रहा है,
खराब नहीं हुआ और आपको नहीं लगता कि इसको डिस्ट्रॉय करना है, तो आप इसको रख सकते हो अपने साथ। आप इसी यंत्र को बार बार चार्ज कर सकते हैं। हमारे रिमोट में सेल खत्म हो जाता है तो हम सेल नया डाल लेते हैं, ऐसे ही हम इसको चार्जिंग सीखते हैं, इसको हमें रिचार्ज कैसे करना है बार बार। तो इजी टू मेड है, इजी टू लर्न है। और अपने आप में फोर्थ ब्यूटी क्या है इसकी, ये आपका अपने आप में फुल फ्लैश करियर भी हो सकता है। आपने कई बार लोग देखे होंगे जो सिर्फ आपकी डेट ऑफ बर्थ मांगते हैं और आपका एनालिसिस करके आपको बोलते हैं ये यंत्र बना के दे रहा हूँ आप ये रख लो, उसके बाद कुछ नहीं बोलते आपको XYZ। कई बार आप ऐसे लोगों से आपका वास्ता जरूर पड़ा होगा जो आपको ज्यादा कुछ नहीं पता, बोलते हैं कि माता जी आप ना ये रख लीजिए, सर आप ना ये रख लीजिए अपने पास बस। तो आप इस तरह की चीजों में जा सकते हैं, तो फुल फ्लैश करियर ले सकते हैं। और इसको सीखने के लिए किसी भी अलग मोडालिटी को सीखने की जरूरत नहीं है। और अगर आती है तो वो आपकी चीजों को एनहेंस करती है, क्योंकि वो आपका रेमेडी का पार्ट बनता है। तो इसलिए वो लोग बिल्कुल भी ना सोचे जिनको न्यूमरोलॉजी नहीं आती या कुछ भी नहीं आता, तो उनके लिए भी एक अच्छा साइंस से साबित हो सकता है। और नेक्स्ट ब्यूटी इसकी क्या है, ये टैरो लोग, जो लोग टैरो रीडिंग करते हैं, जो वास्तु करते हैं, और जैसे हीलिंग मोडालिटीज में है, उनके लिए भी बहुत अच्छा साबित हो सकता है, क्योंकि उनको न्यूमरोलॉजी में नहीं जाना होता, वो सिर्फ टैरो से रीडिंग करते हैं। अब टैरो में रेमेडीज बहुत कम होती हैं कि आप क्या रेमेडी करोगे, क्योंकि एक तो वो कहते हैं शॉर्ट लिव्ड होती है ना, टैरो में आपने सुना होगा शॉर्ट लिव्ड आपका कंसल्टेशन होता है, क्योंकि कुछ समय के बाद, क्योंकि टैरो क्या होता है वो आपकी अभी प्रेजेंट एनर्जी के साथ वर्क कर रहा होता है, तो वहां पे भी आपको जो यंत्र आप सीखने वाले हो, ये आपको वहां पर भी हेल्प कर सकते हैं क्लाइंट्स को देने के लिए, अपने लिए या अपने घर परिवार के बनाने के लिए। तो आप अपने लिए भी बनाना सीख जाते हो, तो आप सोचो कि अपनी ही हम दो तीन चीजों को एक साथ हम ठीक कर सकते हैं। तो आप एक टाइम पे हम 2 से 3 यंत्र आप अपने पास मैक्सिमम रख सकते हो, 3 से ज्यादा नहीं रखते हैं। सिर्फ वो भी वजह ये है कि हमने एनर्जीज को डिस्टर्ब नहीं करना, क्योंकि एनर्जीज को अगर हम कॉल कर रहे हैं तो हमें इसको कंफ्यूज नहीं करना, मुझे रिलेशन भी अच्छा कर दो, मुझे पैसा भी दे दो, मुझे हेल्थ भी दे दो, मुझे लक भी दे दो, मुझे मेरा जॉब भी लगा दो, नो, ऐसा नहीं करना हमें। ये आपको मैं तरीका बताऊंगी कि हम एक टाइम पे कितनी चीजों को एक साथ कौन से यंत्र में ऐड कर सकते हैं, ये सब चीजें आप क्लास में सीखेंगे। ठीक है। अब जैसे जिन लोगों ने बिल्कुल भी नहीं सुना, मैं आपको एक बार शेयर करती हूँ कि किस तरह के यंत्रास मार्केट में अवेलेबल हैं, जो आपने अभी तक शायद हो सकता है देखे हों। और मेरा स्क्रीन नजर आ रहा हो तो आप एक बार देखिए। दिख रहा है मेरा स्क्रीन? जी हाँ, दिख रहा है जी। एक मिनट को मैं इसको, दिख रहा है मैम, दिख रहा है। ठीक है, जैसे ये है आपका, ये आपका शुक्र यंत्र है, यहाँ पे देखो यंत्र बने हैं, बृहस्पति यंत्र, राहु यंत्र, ये आपके सब यंत्राज हैं। इस तरह के मार्केट में आपने देखे होंगे बने हुए। ये तो होते हैं हमारे जो प्लेनेट के अकॉर्डिंग बने हुए हैं। हम क्या सीखने वाले हैं, हम डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग सीखने वाले हैं। इस तरह के यंत्र देखे होंगे ना आपने। तो हमने इसकी बात क्या की, ये आपके लिए एक रिमोट साबित हो सकता है। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे आप में से किसी की डेट ऑफ बर्थ चाहिए होगी, ताकि मैं आपको बता पाऊं कि हम इस यंत्र से और क्या कर सकते हैं। इस यंत्र के अंदर जो हमारा ये बनता है, ये हमारा 4x4 का स्क्वायर बनता है। और यहाँ पे हर एक स्क्वायर के अंदर एक प्रिडिक्शंस निकल के आती हैं, जिससे आप उसकी पर्सनल प्रिडिक्शंस कर सकते हो। ये पर्सनल प्रिडिक्शन ना तो उसका पास्ट बता रही है ना उसका फ्यूचर बता रही है, ये उसका प्रेजेंट बता रही है कि उसका नेचर कैसा है, या अपने वो कैसे काम करता है, वो किस तरह से सोचता है। ठीक है। तो उसके बारे में सिर्फ ये चीजें बताता है। ठीक है। तो हम कुछ डेट ऑफ बर्थ लेके ना आपको बताती हूँ मैं प्रिडिक्शंस कैसे करेंगे, और सेम प्रिडिक्शंस आप भी कर पाएंगे। और कई बार एक अच्छा पता है एक चीज क्या होती है, यंत्रास को सीखने के बाद जब हम उसकी प्रिडिक्शंस करते हैं ना, तो मैनी टाइम यू कैन कन्वर्ट योर क्लाइंट थ्रू यंत्रास। क्या आप उनको न्यूमरोलॉजिकल उसमें एनालिसिस में कन्वर्ट कर सकते हो, आप उनको एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन के लिए कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि एक बार पर्सन को समझ आ जाता है ना कि आप उससे क्या बात कर रहे हो, कितनी चीज उसके बारे में बता पा रहे हो। तो वहां पर भी आपको यंत्रास अच्छे से हेल्प कर देता है। ठीक है। तो एक आध डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, एक आध नहीं मतलब 3-4 ले लेंगे, क्योंकि मेरे को बताने में भी समय लगेगा ना। पूजा जैन, जी इनका मैम। डेट ऑफ बर्थ है मेरे पास 23 जनवरी। क्या लिखा था पूजा जैन मैम आपने? मैम पंकज जी कैमरा आपका ऑन हो, बिल्कुल ले लेते हैं। सुनो, जिनका कैमरा ऑन हो प्लीज उसी का। ठीक है, तो फिर एक काम कीजिए राहुल भाई, अभी एक बच्चे ने किसने लिखा था उनकी डॉटर का या उनका खुद का बर्थडे है, तो उनका डेट ऑफ बर्थ सबसे पहले दे दो जी। इसका है, नाम बोलो मैडम। नाम मुझे एक मिनट को चैट में दिखना पड़ेगा मुझे, किसने लिखा था। मैम मेरा नाम ले लो मैम।
जय गुरु जी मैम, टुडे इज माय डॉटर्स बर्थडे, काइंडली ब्लेस हर। पंकज जी, पंकजा, पंकजा कौन है? पंकजा गोयल। नाम पूरा नहीं लिखा, सिर्फ पंकजा लिखा हुआ है चैट में। और चैट ना प्लीज एवरीवन पे डालो, डायरेक्ट मुझे डालोगे तो मुझे देखनी पड़ेगी और मुझे फ्लैश करेंगी बार बार। एवरीवन पे डालो। वो जी पंकजा जी को मैंने अनम्यूट कर दिया। जी हाँ जी, पंकजा जी कहाँ पर हो? हाँ मैडम, पंकजा मैडम मैं। अच्छा ओके ठीक है, डेट ऑफ बर्थ बोलो मैम। मेरा डॉटर का 27/11। 27/11। अदिति 2003। 2003। मैं 2 मिनट में अदिति ज्वाइन कर रहा हूँ। जी भैया। इसमें ना कुछ कैलकुलेशंस हैं जो आपको आगे सीखनी होंगी, तो वो आपको सिखाई जाएंगी, इसलिए थोड़ा सा ओके समय मैडम। लगता है निकालने में। अदिति बेसिक नंबर आपका है 9 और डेस्टिनी नंबर है 7। ठीक है। रनिंग एज होगी उनकी 21 के आसपास, है ना मैम? यस मैडम, 21। यस सर। ठीक है। तो अब बताती हूँ इसमें जो जो बॉक्सेस आते हैं। देखो इसमें हम जो स्क्वायर बॉक्सेस आते हैं, इसमें आते हैं हमारे एनर्जी के बॉक्स, इसमें हमारे आते हैं फैमिली के, इसमें आते हैं हमारे हारमनी के, इसमें आते हैं ट्यूशन के, जॉय के बॉक्स, हमारा मनी का बॉक्स, अपॉर्चुनिटी का बॉक्स और फिलोसफी का बॉक्स। तो मैं आपको कुछ कुछ बताती जाऊंगी मैम, आप मुझे बता देना आपकी डॉटर के बारे में। ठीक है। तो पहला मैं बता रही हूँ, इसकी जो एनर्जी यस कहती मैडम। है कि इसको अपना काम करने में बहुत अच्छा लगता है। उसका नाम क्या है आपकी बेटी का? अदिति श्रीनाथ। अदिति श्रीनाथ। मैम एक तो पहले तो आपको हैप्पी बर्थडे, कॉन्ग्रेचुलेशन आपकी डॉटर के लिए और आपके लिए भी। थैंक यू ठीक है। मैडम। इस हाँ, अदिति को अपना काम करना बहुत अच्छा लगता है और इसने हाँ अपने यस। कुछ गोल्स भी बनाए होंगे अपनी लाइफ में, अपने गोल्स को लेके बहुत डिटरमाइंड रहती है यस और मैडम। उसको लगता है कि उसको अकेले छोड़ दिया जाए तो अपने काम को इंडिपेंडेंट करना ज्यादा पसंद करती है ओ यस और मैडम, करेक्ट मैडम। किसी और की ज्यादा हेल्प लेना पसंद नहीं करती। वैसे पसंद ही नहीं करती, किसी और की ज्यादा क्या लेना ही नहीं पसंद करती, यस यस मैडम, है ना? यस। एंड इसकी फैमिली के बारे में सोचती है कि ये अपनी फैमिली को और अपने फ्रेंड्स को प्यार तो बहुत करती है, बट बहुत सारा समय वो अपने क्या बोलेंगे उसको, स्ट्रेंजर्स के साथ स्पेंड करने में या स्ट्रेंजर्स की हेल्प करने में बहुत समय लगाती हैं ये, और उनकी बहुत केयर करती हैं। और मैं ऐसा बोलूँ, जैसे टिफिन लेके कोई बेचारा अनजान मिल गया तो उसको भी दे देंगी, भूख लगी है तो। लाइक वेरी केयरिंग, है ना? उनकी केयर बहुत हाँ करती हैं। या। और ह्यूमिटेरियन कॉजेज में बहुत हेल्प करना चाहती हूँ। हो सकता है वो जैसे स्ट्रीट डॉग्स होते हैं या कोई किसी भी जरूरतमंद की हेल्प बहुत करने में आगे रहती हैं ये। यस मैडम। मतलब चैरिटी करना बहुत पसंद है उनको। या ठीक लाइक है। आगे जाके ओके। वो मैं करूंगी, वो ऐसा बोलती हाँ, रहती है 9 नंबर मैडम। भी है ना मैम, समझ में आता है। हाँ। सो 8 अब आ रहा है, इनका इंट्यूशन में आ रहा है 8। ये बहुत लॉजिकल होती हैं और क्या होता है सेम टाइम पे ना, इनका इंट्यूशन बहुत अच्छा काम करता है। इनको समझ में आता है कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और ये उस चीज पे भी सोचते हैं कि इनको अपनी लाइफ में पैसा कमाना कैसे है। क्योंकि अगर चैरिटी जैसे कॉजेज में आओगे, तुम एकदम से ना अपना मांगना शुरू कर सकते ना, तुम्हारे पास कुछ होगा पल्ले में तब तो तुम स्टार्ट करोगे ना। तो शी थिंकिंग कि उसको कैसे कैसे अपनी फिगर्स को जनरेट करना, अपनी मुझे कितने फिगर्स में सैलरी चाहिए अपनी, या कितने फिगर्स में मुझे काम करना है। तो उस चीज को लेके इसका इंट्यूशन वहां पे बहुत चलता है कि मुझे कैसे इसको अर्न करना है। और जब वो शांत बैठती है तो वो अपनी आवाज को सुनते हुए ही डिसीजन लेती है, मतलब इनर वॉइस। मोस्टली हम लोग अपनी इनर वॉइस को नहीं सुनते हैं, बट वो अपनी इनर वॉइस को सुनती हैं। कभी कभी ये सेल्फ सेंटर्ड भी हो जाते हैं और इनको लाइफ पार्टनर मिलना कई बार मुश्किल हो जाता है उस वजह से, क्योंकि ये अपने लाइफ पार्टनर में जो चीजें ढूंढ रहे होते हैं वो मिलता नहीं है, इसलिए मैरिज भी डिले हो जाती है। पंकजा मैम आप सुन पा रही हैं? आई थिंक आपका फ्रीज हो गया मैम। और दूसरों से कम इनपुट इनको पसंद है। मैम आपका फ्रीज हो गया था। फ्रीज हो गया था ना आपका? कोई नहीं, मैंने एक आपका सिर्फ लव का बताया, बाकी निकल गया। लव में मैंने एक बताया, इन लोगों को पार्टनर बहुत मुश्किल से मिलते हैं क्योंकि ये कुछ और सोच रहे होते हैं अपने पार्टनर के बारे में।
मुझे ऐसा चाहिए, मुझे वैसा चाहिए, तो उस चक्कर में इनका मैरिज डिले हो जाता है। तो ये सब था प्रिडिक्शंस आपकी डॉटर का, अदिति का। मैडम कोई रेमेडी? मैम ये शी रेमेडी ही वांट्स टू गो पढ़ोगे? फॉर, मैम नहीं ये शी रेमेडी वांट्स ही टू सीख गो रहे हो आप? अब्रॉड। हाँ नो, शी हाँ वांट्स टू गो अब्रॉड फॉर हायर स्टडीज, होता है क्या मैडम? मैम, हायर स्टडी के लिए भी चली जाएगी, पर जो आप ये सीखने मैम आए एक हो, ये काम रेमेडी ही करो, सीखने आए हो। मैम सुनो। हाँ हाँ मैम जी। इनका है ना एक फॉरेन ट्रेवल सॉरी हायर स्टडीज का एक यंत्रा बना के मुझे भेज देना, मैं दे दूंगा उनको। ठीक है ठीक है। मैम, एक यंत्रा मैं आपको बनवा के देता हूँ, मुझे व्हाट्सअप कर लेना, कल या परसों आपको मिल जाएगा। ठीक है जी। ओके 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 मैडम, ओके मैम सर। डेट ऑफ बर्थ नोट कर लो, इनका हो जाएगा। हाँ, लिखा हुआ मैंने अदिति का, मैं भेजवा दूंगी आपको। डन ठीक है, लिख लिया मैंने हाँ आपका। डन। ओके ओके मैडम। थैंक यू मैम। जी मैम। जी। अ, किसी और का ले लेते हैं? आप बोलो मैम, नाम बोलते जाओ। नहीं, आप बोल दो अपने आप, ऐसे मुझे तो बायस लगेगा मैं किसका ले रही हूँ। कोई भी ले लीजिए। जी जैन जी करें। हाँ जी कल्पेश ए जैन, ओके। जी। जी सर, यस डेट ऑफ मैम। बर्थ बोले। डेट डेट ऑफ ऑफ बर्थ बर्थ। 6/1/1985 मैम। मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था अभी। कोई बात नहीं, ऐसा कुछ ज्यादा गया नहीं है आपका, तो हाँ थोड़ा सा ओके। इंट्रोडक्शन ही दिया है। हाँ जी। 6-3 का कॉम्बिनेशन हो गया ना आपका? 6/3 का, ड्राइवर 6 एंड कंडक्टर 3। कंडक्टर 3, ओके। वो नंबर भी 6 ही है। गुड। देखो आपका यंत्रा भी बहुत बड़ा अच्छा सा बन के आ रहा है। थैंक यू मैम। एडवेंचरस बहुत हो आप, एडवेंचर करना बहुत पसंद होगा आपको। एडवेंचरस, ओके। और चीजों को चेंज बहुत जल्दी करना पसंद करते हो, ऐसा भी है आपके साथ? इट्स ऑन चेंजिंग थिंग्स। हाँ, बहुत जल्दी जल्दी फ्रीक्वेंटली चेंज करना, क्रिएटिव चीजों को इकट्ठा करना, हो सकता है आपको महंगी पेंटिंग्स वगैरह ऐसी चीजें भी पसंद हो। आपको लगे घर मुझे कुछ यूनिक पेंटिंग, चीजें से सजाना है, ऐसा भी लगता है कि आपको? हाँ थोड़ा क्रिएटिविटी थोड़ा मतलब है। क्रिएटिविटी पसंद होगा, है ना? हाँ चलो, अब आपका बताते हैं क्या कह रहा है आपका, एक स्मॉल इंट्रोडक्शन देखते हैं। आपकी एनर्जी क्या कहती है, पहले हम ये देखते हैं। आपकी एनर्जी कहती है कि आप अपनी एनर्जी एक आइडियलिस्टिक चीजों में स्पेंड करना ज्यादा अच्छा समझते हो, या अपनी लाइफ में आप आइडियलिस्टिक चीजों को ज्यादा देखते हो? कौन सी चीज आपको आइडियल लगता है हर चीज में, उस चीजों को ज्यादा आपको परसूटिंग कुछ में ज्यादा? एग्जाम्पल लाइक आइडियलिस्टिक, मतलब आइडियल वर्दी नेटिव। आइटम, वर्दी आइटम आइडियलिस्टिक मतलब कि एक, जैसे मान लो आपने कोई पेंटिंग भी लगाई तो उसका कुछ वो दिखना चाहिए, कुछ हाँ आपको, है ना, उसमें राइट कुछ राइट। आपको समझ में आएगा तो आप उसको वो परचेज तो करोगे। उसको थोड़ा, हाँ हाँ, राइट। ठीक है। घर में आपको कुछ सजाना भी है तो आपको उसका कुछ पता होना चाहिए किस लिए लगाया जाता है ये, तो आप वो महंगी भी खरीद लोगे। ठीक है, मान लो मैं बोलूँ घर के बाहर तोरण नहीं लगाना है आपको, जैसे हम्म, दिवाली पे आप तोरण लगाते हैं, तो आपको तोरण स्पेसिफिक लगा। सोचोगे, तो आपका दिमाग कहीं स्पेसिफिक लगेगा मार्केट में, ऐसा नहीं कि चलो हम्म, जो भी पसंद आ रहा है। कुछ भी है वो पसंद, हाँ, वो नहीं पसंद एक लगा था। अपनी जगह है, पर पसंद के हाँ साथ उसका क्या चीज वो आपको शो कर रहा है, उससे क्या it- बेनिफिट आपको मिल रहा है, आपकी आईज को हाँ क्या कैची लग रहा है, तो मतलब आइडियलिस्टिक। इज इट वर्थ और नॉट, और नॉट हाँ, वर्थ वर्दी, नो। देखो वर्दी नहीं बोले मैंने, बोला आइडियलिस्टिक आपको चीजें जहां दिखेंगी आप उसको प्रेफर करोगे। राइट राइट मैम, ठीक है। थैंक यू। और आपकी जो लाइफ में एम भी रहे हैं, बहुत वर्दी एम रहे होंगे, और एम भी ऐसा कि जो मानवता को बेनिफिट दें, किसी को यस, हार्म ना करें, है ना? वो तो होता ही नहीं है हमसे। तो आपके आइडियाज में वो सब चीजें ही गॉज करती हैं कि मैं अपनी चीजों को कैसे इफेक्टिव बना सकता हूँ, मैं अपनी चीजों को कैसे इफेक्टिव करके लोगों की हेल्प कर सकता हूँ, मैं उनको कैसे एडवाइस कर सकता हूँ। वैसे माइट भी, वैसे भी 6-3 का कॉम्बिनेशन है, तो आप एक अच्छे एडवाइजर भी होंगे। और ऐसे एडवाइजर क्या होते हैं, जैसे इनकी एनर्जी होती है ना, दे फील कि जब किसी को आप एडवाइस देते हो फील हैप्पी, कि जैसे किसी को एडवाइस देते यू फील रिलैक्स, ओ वाओ अब तो मुझे अच्छा लग रहा है कि उसको, है ना, यस, तो यू फील रिलैक्सिंग वाली आपका आई फॉर्म फील, आता है ना? बट सामने वाला कैसे ले रहा है वो मालूम नहीं हाँ है। हाँ, क्योंकि आप दिल से देते हो इसीलिए यू फील रिलैक्स कि उसकी प्रॉब्लम आपने सॉल्व की। ठीक है। एंड आपको डे ड्रीमिंग भी आप करते हो, आपको दिन में भी सपने देखना कि मुझे ऐसा करना है या मुझे वैसा करना है। डे Maybe, आई ड्रीमिंग, डोंट नो, वो अभी तक मैंने देखा नहीं है। ठीक है। Maybe. ओके। सरप्राइज देना बहुत पसंद है आपको, फैमिली को और फ्रेंड्स को, यू लाइक? I like, but I
I don't take initiative on सरप्राइज, this. ओके, इनिशिएटिव नहीं लेते, वो एक अलग बात है। पर आपको ऐसा लगता है कि जैसे पार्टी अरेंज की तो वहां पे मैं कुछ सरप्राइज रख दूं, कुछ स्ट्रेंजर्स और कोई हाँ, बीच में कुछ नया गेम स्टार्ट कर ले, है ना। right. एंड और आपको ऐसा लगता है कि कभी स्ट्रेंज ट्रिप, चल दोस्त चलते हैं ना, चल माउंट एवरेस्ट पे चलते हैं, चल बाइक उठा चल चले अचानक वो से, तो वैसे ही, हाँ, है ना, मतलब ऐसा होता हाँ, है ना। वो फील तो होता है, अच्छा लगता है। हाँ, और कई बार क्या होता है कि थोड़ा सा खर्चीले भी हो जाते हो, एक्स्ट्रा विजन, या ना। पर आपकी जो चीजें हैं एक दूसरे के साथ, जिसके साथ भी चलती हैं, ऐसा लगता है बहुत लाइवली किस्म के हो आप, जैसे दोस्त भी आपके साथ रहेंगे तो उनको मजा आता है कि हाँ कल पे जी साथ जा रहे हैं तो वी फील एंजॉय, एकदम हम्म, लाइवली रहेंगे, है ना। ओके, फ्रेंड्स विल एंजॉय ऑल दिस। यस। ओके। हाँ चले, आपका इंट्यूशन कहता है कि आप अपनी इंट्यूशन पे ध्यान तो देते हो, बट तीन भी आ गया, पर आप अपनी सिचुएशन को इवेलुएट करते हो। इंट्यूशन तो आ रहा है दिमाग में कि मैं ऐसा करूं नहीं करूं, पर उसको सिचुएशन के अकॉर्डिंग इवेलुएशन शुरू कर देते हो। और उसके बाद फिर क्या लगता है, ओ मेरा दिमाग तो बिल्कुल ठीक चल रहा है, आया तो भगवान ने ऊपर से भेजा था, पर आपने अपना दिमाग लगा के बोला मेरा तो दिमाग सही चल रहा है, मैं अपने आप को अच्छा लॉजिकल, क्योंकि फिर हम अपने लिए फीलिंग क्या लेते हैं, अपने लिए सेल्फ प्रेज की फीलिंग आ जाती है कि हम तो बड़े लॉजिकल है यार, बड़ी लॉजिक बात सोची है मैंने। पर वो जो भेजा था वो तो डाउनलोड ऊपर से हुआ था, ठीक है। सो कहने का मतलब है आपका इंट्यूशन खुद का बहुत स्ट्रांग है, बट आप उसको इवेलुएट करते हो। ओके, हाँ, तो इज दैट सही, राइट और रॉन्ग, आई मीन लाइक देखो गोइंग थ्रू राइट दिस? रॉन्ग नहीं होता है, हर किसी का अपना पर्सपेक्टिव होता है कि उसको इंट्यूशन के ऊपर इवेल्युएशन करना है। और आपको राइट, देखो, अगर कहना चाहे तो ये अच्छी बात भी होती है कि आप इंट्यूशन को लेते हो, पर इंट्यूशन से और आपको लगता है कि हर बार वो आपकी सही निकल रही है, तो नहीं, स्टॉप जजिंग, स्टॉप तो जजिंग, मतलब वही क्योंकि उसे, मैंने यस, पूछने का मतलब वही था कि कोई और जज हाँ, कर लेता है इस चीज को। नहीं नहीं कुछ नहीं, हम भी जज कर लेते हैं, मैं तो ओके। आपकी, हमें किसी का क्या करना है, मैं तो अपनी बात कर रही हूँ, ठीक है। सही क्योंकि बात है। आपको वैसे तो स्टॉप करना चाहिए अपने आप को जजिंग, क्योंकि जो इंट्यूशन में आपका फर्स्ट आता है ना, वो आपको राइट इंट्यूशन ईश्वर डाउनलोड करता है, पर हम उसके ओके, ऊपर अपने लॉजिक माइंड लगाते हैं। और आप कितनी राइट, बार देखोगे कि आपने जब लॉजिक माइंड लगाए अपने, और वो चीज नहीं हुई, तो दिमाग में आता है, यार मैं सही सोच रहा था। ओके, कितनी बार हमारे साथ ऐसा होता है, क्योंकि हम ऐसा अपने हो में जाता है। बिलीव नहीं करते, है ना। लेट कॉल्स तो लेता हूँ, मतलब जो भी है। हाँ, नेक्स्ट आपका मनी का बॉक्स कहता है कि ऐसे लोग अपने पोजीशन को काफी इंजॉय करते हैं, और साइंटिफिक और टेक्निकल ऑक्यूपेशन में हो सकते हैं, हो सकता है आपका ऑक्यूपेशन भी वैसा ही हो, प्रोफेशन जो है आपका मेरा साइंटिफिक या प्रोफेशन, टेक्निकल नहीं, लाइन या मेरा, फिनेंशियल लाइंस, ऐसी लाइन में किसी में हो आप। मैं अभी फिलहाल तो मैं मेडिसिन का ही है मेरा। ठीक है, साइंटिफिक लाइन आ गई ना, मेडिसिन, मेडिसिन, ओके, मेडिसिन मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन है साइंटिफिक, हमारा। हाँ, इज दैट साइंटिफिक हो गई गुड ना। कंटिन्यूइंग विद दैट? यस। और ये आपको रिसर्च करने का भी शायद मन होगा, पर आपने किया नहीं होगा, तो रिसर्च भी एक आपका आ रहा है मनी बॉक्स में, कि आपका मन करता है रिसर्च करने का। रिसर्च इन व्हाट सेगमेंट, लाइक कुछ भी नया? सर, सर ये सिर्फ आपकी एक जनरल प्रेडिक्शन है, जो आपकी सोच है, ये सिर्फ वो बता रहा है, आप क्या करना चाहते इनर, हो ये आप डिसाइड करोगे, ये आपकी एक इनर सेकंड, वो है, एक सेकंड ठीक है। बोलो। एक होती है आपकी डेट ऑफ बर्थ की प्रिडिक्शन। डेट ऑफ बर्थ की प्रिडिक्शन मतलब दैट योर व्हाट इज गोइंग टू कैरियर, कैसे आप पर्सनैलिटेड हो, क्या आपके लाइफ में आगे जाना चाहिए, कैसे होना चाहिए, राइट। ओके, ये आपकी इनर पीस, आपकी सोल प्रिडिक्शन है। सोल प्रिडिक्शन मतलब ये होता है कि आपके थॉट प्रोसेस कैसा हो सकता है, आपकी लाइफ में किस तरीके की लाइफ एडवेंचर आप फील करना चाह रहे हो, और क्या क्या आप प्रोसेस कर रहे हो, राइट। ओके, दोनों ही सेगमेंट अलग अलग है ये भी ओ, प्रिडिक्शन, बट एक सोल दोनों, प्रिडिक्शन है, राइट। दोनों जैसे एनर्जी, पर्सपेक्टिव अलग है मतलब। हाँ, जैसे इसका एक एनर्जी का बॉक्स है, उसमें अच्छा नंबर आ गया आपका, ठीक है। हम्म, एनर्जी में दैट्स यू आर गिविंग, यू गेट द गुड एनर्जीज, मतलब मान लेते हैं 9 नंबर उस एनर्जी बॉक्स पे आ गया, तो आपके पास बहुत हम्म, अच्छी एनर्जीज हैं, राइट। अगर आप उसको ओके, एनर्जीज को यूटिलाइजेशन करने लगो तो और ज्यादा बढ़िया बेहतर तरीके से आप अपनी लिविंग लाइफ, जो प्रेजेंट लाइफ है, उसको जी सकते हो, ओके, राइट। ठीक है, ओके, तो वो जैसे रिलेशनशिप में अगर नंबर अच्छा नहीं है, तो आपके रिलेशनशिप कितने भी बोले स्ट्रांग है, तब हम्म, तक आपके वो आपके इनर साइड से, मतलब अंदर तरह से आप जानते हो कि वो रिलेशनशिप आप अपनी तरफ से सेटिस्फाइड नहीं हो। चलिए मैम नेक्स्ट बढ़ते हैं। ठीक है। बताइए मैम, नेक्स्ट आप चूज करिए, चलिए। जी प्रत्यय सन्याल, फिर ना बोला। प्रत्यय Yes, सन्याल। yes, ma'am. जी सर, डेट ऑफ बर्थ बोले अपनी। Madam, 7th September 1984. 2 सितंबर, 7th, 7th सेवन, September अच्छा 7 सितंबर 19, 84. ओके।
जी सर, एक आपका फर्स्ट आपका आ रहा है एनर्जी का बॉक्स 1। आपको भी अपना काम अपने आप करना बहुत पसंद है। Yes, yes, ma'am. आपको नहीं पसंद कोई और, आप किसी में आपको कोई ना घुसाए आपके काम में, मुझे अपने आप अकेला करने दो। आई नो बेटर कि हाउ टू डू एंड हाउ टू कंप्लीट इट, राइट। एंड आप अपनी लाइफ में जो गोल बनाते हैं उसकी तरफ पूरा अपना एनर्जी लगाते हैं, अपने पूरे एफर्ट्स लगाते हैं और Yes, ma'am. उसको पूरे अपने पावर, जितना भी आपके अंदर पावर है वो सब लगा के करते हैं, ठीक है। ये आपका एनर्जी का बॉक्स कहता है। ये शायद माइक आपका तंग कर रहा है ना, माइक चेंज करके देखो एक बार ही आप। ये रहा तो just a minute, ma'am. ओके, चलिए। आपका फैमिली का बॉक्स कहता है कि यू आर अ वर्कर इन द फैमिली, कि फैमिली के Yes, आप सारे, ओके कोई नहीं, आप लगा लीजिए पहले। yes, ma'am. ओके, तो आपका फैमिली का बॉक्स कहता है कि यू आर द वर्कर इन द फैमिली, कि फैमिली का सारा काम करना आपको पसंद है और आप ये भी Yes, चाहते हो कि फैमिली में आपके सब आपके कांटेक्ट में रहें, चाहे वो आपकी फैमिली है, नियरेस्ट फैमिली है, थोड़ा सा फार अवे फैमिली है, आपके कांटेक्ट में सभी रहें। एंड यू टेक द yes, कीप ट्रैक द ऑल द ट्री, फैमिली ट्री बनाते थे ना बचपन में, तो यू कीप ट्रैक ऑल yes, द ट्री, किसका बर्थडे आ रहा है, किसका एनिवर्सरी आ रहा है, तो आई कैन मेक हिम विश, है ना। yes, एंड और आप हार्डवर्क कभी आपको दिया भी जाता है, बहुत एक्स्ट्रा भी करना पड़ता है, तो आप उससे कभी हेजिटेट फील नहीं करते कि मुझे अभी ये भी yes, काम करना है, ठीक है। यू फील वेरी एंथुसियास्टिक, ठीक है, मुझे काम बता दो मैं कर दूंगा, नहीं बताओगे तो एक बड़ी प्रॉब्लम है आपके साथ, yes, बताना बहुत जरूरी है आपको काम, yes, ma'am. है ना। और आपको ऐसा लगता है कि आपको रिस्पेक्ट ज्यादा मिलती है बजाय प्यार के, ऐसा Yes, फीलिंग आता है आपको, है ना, कि रिस्पेक्ट आपको ज्यादा मिलती है, प्यार उतना नहीं okay. मिलता, है ना, तो एवरीबडी ऐसा Yes, फीलिंग है। yes, ओके, अब देखते हैं आपका इंट्यूशन का बॉक्स क्या कहता है। इंट्यूशन का बॉक्स कहता है यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड लॉजिकल, आपका इंट्यूशन, मतलब इंट्यूशन में मैं बोलूंगी बहुत अच्छी है आपकी। एंड द मोमेंट ऑफ क्राइसिस इवन, कि जब लोग फील करते हैं ना मैं क्या करूं, उस समय आपका दिमाग बिल्कुल एक्टिव होता है कि मुझे क्या करना है ऐसी सिचुएशन में। yes, कई बार लोग ब्लैंक होते हैं, अरे यार वो तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, बट आपका उस टाइम भी माइंड एक्टिव होता है, मुझे क्या करना है ना। yes, yes, और क्रिएटिव चीजें करना आपको बहुत पसंद है। yes, और कई बार ऐसा होता है कि आप सोचते इधर हो, सोचते सोचते पहुंच यहाँ जाते हो, लेफ्ट से सोचना शुरू करते हो, राइट में थिंकिंग चली जाती है। yes, yes, madam. ठीक, चले। आपका मनी का बॉक्स कहता है इट्स अ वेल सेटल्ड बॉक्स, बहुत अच्छा नंबर है मनी के बॉक्स में। मनी के बॉक्स में 8 नंबर बड़ा हम प्रीशियस मानते हैं, अब आगे यंत्रा में सीखोगे कि अगर मनी के बॉक्स में 8 आ जाए या यंत्रा का नंबर हमारा 8 बनता है, दैट इज वेरी ऑस्पिशियस यंत्रा, जो मनी के लिए यूज होता है, कईयों का खुद का बन जाता है मनी का नंबर। तो अब उसमें 8 क्या कहता है कि ऐसे लोग या तो किसी फाइनेंशियल फील्ड में होते हैं या इनका कोई अपना काम होता है। तो आप बताओ आपका क्या है। मेरा पर्सनल काम है. ओके, ठीक है, तो ऐसे लोग सेल्फ एम्प्लॉय होंगे या किसी फाइनेंशियल काम में होते हैं। अगर ये लोग सेल्फ एम्प्लॉय नहीं होते आप, तो भी आप किसी रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे जॉब कर रहे होते, मतलब जो भी आपको आगे जॉब ऑफर की जाती वो भी एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे होती, जैसे किसी का और का बिजनेस आपने संभाल रखा है। और पैसा बनाने के मामले में भी आप बहुत हार्ड वर्क करते हो, क्योंकि आज भी आपकी सोच यही है कि पैसा हार्ड वर्क से आएगा, स्मार्ट वर्क से नहीं आएगा। Yes, yes, और कभी कभी आपको ऐसा लगता है बस पैसा कमाऊं पैसा कमाऊं, तो टाइम समटाइम इट बिकम्स अ ऑब्सेशन, आपको ऐसा लगता होगा कि मैं ऑब्सेस्ड हो रहा हूँ। एंड यू फील गुड कि अगर आपके पास आता है yes, तो यू फील वेरी गुड, है ना। yes, yes, ओके, पर इसमें क्वालिटी प्रणय एक और भी होती है 8 नंबर की, ये सीक्रेट थी पर अभी बता रही हूँ। जिनके पास ऐसी चीजें होती हैं, दे फील ऑब्सेशन अबाउट मनी, तो इनके पास जैसे से पैसा आता है दे फील वेरी हम्बल, ये उल्टा कंपैशनेट ज्यादा हो जाते हैं। लोगों के अंदर ईगो आता है पैसा होने से, ऐसे लोगों के साथ उल्टा होता है, तो आपके साथ भी उल्टा होता होगा कि पैसा जितना कमाते होगे उतना कंपैशनेट और हम्बल होते जा रहे होगे। ठीक, एक लास्ट बॉक्स आपका और देख लेते हैं। अपॉर्चुनिटी का बॉक्स आपका ये कह रहा है कि अगर आपको लाइफ में अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, अगर आप नहीं कर पा रहे तो वो आप आगे ट्रांसफर भी कर देते हो कि यार यहाँ पे ऐसा जॉब है, तुम वहां पे जाके कर लो, उसके पास ये जगह खाली है, तुम यहाँ जाके कर लो, तो आप हेजिटेशन yes, फील नहीं करते यार मैं क्यों बताऊं इसको, तो यू ट्राई टू हेल्प लाइक दैट ओनली। ठीक है सर, yes, तो कितनी चीजें ठीक है आपकी। all, ओके, everything. ठीक है, तो यही चीजें आप भी सीखने वाले हैं, ठीक है। ओके जी।
जी मैम। ओके, तो अभी बताओ, अभी तक हमने 3 किए हैं, हाउ यू फील? आपको लग रहा है आप ऐसा कर पाओगे, ऐसी प्रिडिक्शंस कर पाओगे? जी देखो, मैं सबका तो नहीं हो पाएगा, इतने सारे हैंड रेज मत करो, मैं भी डर जाऊंगी, तो हम तो कितने दिन तक नहीं कर पाएंगे सबका करेंगे तो। तो वैसे मैं बताता हूँ, ये यंत्र काम क्या आता है, यंत्र बनते कौन कौन से मैडम, पहले ये बताओ। इसमें हम यंत्रा सारे A to Z, काफी यंत्रास हम बना लेते हैं, ऑलमोस्ट काफी बन जाते हैं। रिलेशनशिप के आपके बनते हैं, हेल्थ का बनता है, किसी का बाहर भेजना है किसी को, से कोई किसी का फॉरेन ट्रेवल के लिए बनाना है आपको, किसी का बेबी नहीं हो रहा, किसी की शादी नहीं हो रही, किसी की लव मैरिज नहीं हो रही, रिलेशनशिप में इश्यूज आ रहे हैं, हेल्थ ठीक नहीं है, मनी की प्रॉब्लम आ रही है, पैसा फंस रहा है, एंड लाइक किसी का कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने जा रहा है, कैसे किसी को जैसे अभी स्पोर्ट्स के लिए, आर्मी के लिए, इन सब की भर्ती होती है, तो आप वो एग्जाम्स दे रहे हो, तो आपको वो जॉब चाहिए, तो उसके लिए क्या बनाना है, तो ऐसी एडवेंचरस जॉब्स के लिए हम क्या कर सकते हैं। आपको एडवेंचर करना पसंद है बट कर नहीं पा रहे हो, तो उसका कैसे बनाओगे। तो इसमें कई चीजें आपकी यंत्रास में आप सीखोगे, वेरी कॉमन यू फाइंड। तो बनाने आपको थोड़े से हैं, काम उनका मल्टीपल आप ले सकते हो। मल्टीपल काम कैसे लेना है वो मैं आपको बताऊंगी व्हेन वी डू क्लास, ठीक है। पर हम इतनी सारी चीजों का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। दूसरा, इसमें आपको मैं कुछ रेडीमेड यंत्रास भी दूंगी, जिसमें आपके होंगे डिजायर्ड यंत्रा, एक मेन यंत्रा है, इसमें एक कॉमन रहेगा आपका बिजनेस जॉब का, और एक आपका रहेगा परमानेंट, जैसे किसी जॉब में चाहते हो कि वो सिक्योर रहे आपकी, ये आपके लिए कॉमन रहेंगे, वो सभी की कॉमन रहेंगे, बट वो उसको हमने अनकॉमन कैसे बनाना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, वो आपको उस क्लास में सिखाऊंगी। तो ये उन लोगों के लिए हैं, लास्ट के जो 3 यंत्रास मैंने बोले हैं अभी, जो हम ये सीखेंगे इसमें, जैसे जिनके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है। ऐसे ही बहुत सारे हमारे पास लोग आते हैं जिनके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं होती, पर इश्यूज तो सभी के साथ होते हैं ना। अब हम ये सोचते रह जाए इसकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, तो उसको हम क्या रेमेडी देंगे। तो वहां पे आपको यंत्रा हेल्प करेगा कि हम उसको क्या रेमेडी देंगे। रिजल्ट इसके बहुत अच्छे हैं। यंत्रा के रिजल्ट सेम डे से लेकर 40 डेज तक और मैक्सिमम 3 मंथ में आते हैं, सेम डे से लेकर। आपने इसको जिस दिन बनाया उस दिन से लेकर 7 डेज, और मैक्सिमम इसके 3 मंथ तक आपको इसके रिजल्ट देखने को मिलते हैं। ये इसका बेनिफिट है, ठीक है। तो यंत्रा की क्लासेस आ रही है हमारी 5 डेज की, यंत्र दिखता आप है एनरोल कैसे कर है, सकते ये हो। मैम ने यंत्रा दिखाया है, दिखता कैसे है? मैं ये दिखा तो देता है हूँ। रेडीमेड यंत्रा, अब आपको दिखाते हैं ओरिजिनल यंत्रा जो आप बनाना सीखोगे। ये वो आपको यंत्र फोटो में ऐसा दिखाई दिखता दे है, रहा है। स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, ये यंत्र ऐसा दिखता है। भोजपत्र भी बनता है, जहाँ भोजपत्र अवेलेबल नहीं हो किस पे बनाया जाएगा वो भी बताऊंगा मैं आपको वहाँ पे। ये यंत्र कुछ इस टाइप का दिखेगा, ये दिख रहा है आपको, राइट। और क्लियरली आप इस यंत्र को बहुत इजीली बना भी पाओगे। क्लास है 3540 रुपए की, और अब आपको ऑफर आ रही है जो इसके अंदर 2750 रुपये। क्लास कल से चालू हो रही है, इसके 2 बैच है, एक है 5 बजे का, एक है रात के 9:01 का, राइट। तो ये ऑफर रहेगा वैलिड कल शाम को 5 बजे तक, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। 5 बजे बाद यही 3540 रुपये की क्लास हो जाएगी। साल में 2 या 3 बार ही क्लास होती है, तो आप ये क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, राइट मैम। जी। प्लीज मैम बताइए बाकी आगे। जी राहुल भैया, एक दो क्वेश्चन, थोड़े से क्वेश्चंस ले लेते हैं, अगर कुछ कॉमन नहीं है तो। किसी के कुछ कॉमन भी रहेंगे तो उनको आंसर्स मिल जाएगा। थोड़े से क्वेश्चंस ले लेते हैं, फिर मैं आज एक चीज और भी सिखाती हूँ, एनर्जी सर्कल भी सिखाती हूँ। मैं कह रहा हूँ, आप लोगों को ओके, अगर यंत्रा यंत्रा क्लास से रिलेटेड क्वेश्चन हो, कंसलेशन से नहीं होगा, क्लास से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज हैंड रेज कीजिए। मैम आप क्वेश्चन पुट अप कीजिए, मैं 1 सेकंड में फोन करूँगा। ठीक है। जी किरण मैम। राधे राधे मैम, दीपा मैम। राधे राधे। मैम अगर आपसे कंसल्टेशन लेनी हो तो मैंने 2 बार ही बहुत ट्राई किया, आपकी वेबसाइट पे भी message। हाँ, वेबसाइट पे मैंने अभी वेबसाइट डाउन की है, आप राहुल भैया से ले लेना नंबर, राहुल भैया दे देंगे आपको। ठीक है मैम। और मैम मेरा एक छोटा सा डाउट था कोर्स से रिगार्डिंग। मैम क्लाइंट अट्रैक्ट करने के लिए हम अगर वी वांट टू रीच आउट टू पीपल, मैम उसके लिए होगा मैम, क्लाइंट अट्रैक्शन के लिए? बिजनेस बढ़ाने के लिए। क्लाइंट अट्रैक्शन के लिए और भी कुछ दे दूंगी क्लास में। हाँ ठीक है, डन। फ्रीबीज तो होती है हर क्लास में, वो फिर भी मिल जाएंगी। मैम आज भी कुछ बता देना, अगर थोड़ा सा कुछ टिप्स दे देना कुछ, अगर आपको लगे। ठीक है, देते हैं आपको। थैंक जी दिलीप जैन सर। राधे राधे मैम।
राधे राधे सर। मैंने अनामिका मैम से यंत्र क्लास किया था मैम, हम्म। तो ये कुछ डिफरेंस है? हाँ जी सर, बिल्कुल डिफरेंट है ये। अच्छा, ये आपके तो डेट ऑफ बर्थ से वैदिक बनेंगे यंत्र, सर। मुझे नहीं पता आपने अनामिका मैम से कौन से सीखे हैं, क्योंकि जो मैं सिखाती हूँ वो वैदिक अनामिका यंत्र। मैम नहीं सिखाती, जो अनामिका मैम सिखाती हूँ वो मैं नहीं सिखाती हूँ। जी जी जी। हाँ, मेरा, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ से है। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ से, हाँ, तो ये आपके वो डेट ऑफ बर्थ से अलग ही है? बनते हैं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सर। वो अलग है। जी हाँ जी जी जी। जी, सूर्यकांत सर। हेलो। हेलो, हाँ जी सर। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम मुझे ये जानना था कि मतलब लाइक बेसिकली रिलेशनशिप से रिलेटेड इश्यूज को कैसे सॉल्व कर सकते हैं लाइक। हाँ, तो उसी के लिए दूसरा क्लास है ये वाली। ओके। ये रेमेडी ही पढ़ रहे हो आप, ये रेमेडी ही बनाओगे। ओके, तो इस चीज में अभी हमें तक ये आप पता पढ़ रहे चले। थे, नाउ यू आर मेकिंग सोल्यूशन। ओके, तो इस हाँ, मतलब इस क्लास में हमें ये पता चल सकता है कि लाइक कि इन फ्यूचर जो हमें अगर व्हाट इफ अगर कोई रिलेशनशिप इश्यूज आने वाले हैं या नहीं आने वाले हैं। नहीं आने वाले हैं या नहीं आने वाले हैं, वो तो आपको डेट ऑफ बर्थ का एनालिसिस जो आपने न्यूमरोलॉजिकली सीखा है या एस्ट्रोलॉजी से सीखा है, ये आपको वो बताएगा। ओके। ये जो आप ओके। सीख रहे हो दैट इज रेमेडी ओनली। ओके। ठीक है, जैसे आपको चाय पीनी है तो मैं आपको चाय बना के पिला रही हूँ। मैं आपको ये नहीं ओके। बता रही मैं चाय में क्या डाल के लाई हूँ, मैं सिर्फ पिला रही हूँ। आपने मेरे से ओके। चाय मांगी, मैं चाय पिला रही हूँ। आपने मेरे से ओके। फ्लेवर्ड मांगी तो मैं आपकी रोज वाली बना के ला रही हूँ। आपने मुझे बोला कि हमें अदरक वाली पसंद है, तो मैंने बना दी, आपको बता दी कि ऐसे बन रही है ये। ओके। ठीक है, तो वी आर नहीं ये लर्निंग अ सोल्यूशन। ओके, मेरा यही डाउट था कि मतलब हाँ, हम कॉजेज भी जान पाएंगे, ओनली सॉल्यूशंस है। ये सिर्फ सॉल्यूशन है। कॉजेज तो आपने ओके। पहले से अभी तक सीख भी रहे हो शायद, आप न्यूमरोलॉजी में ना, तो कॉजेज तो आपको वहां पता लगेंगे। ओके मैम। कॉजेज हाँ दो तरीके से हैं। एक एक आपको जनरली कॉजेज पता है कि आपके रिलेशनशिप में इशू आ रहा है, ठीक जी। है। एक अगर आपने निम्नोलॉजी एस्ट्रोलॉजी सीखी है तो उसका कॉज आपको उससे पता पड़ रहा है कि ये कॉज अभी आ रहा है और ये कॉज फ्यूचर में भी आ सकता है। तो इसका ये ओके। सॉल्यूशन, डायरेक्ट सॉल्यूशन क्लास है ये। ओके। राइट। ठीक ओके, थैंक यू। है, थैंक यू। जी, कुशागर में। नमस्ते मैम। मेरा डेट नमस्ते। मैं वैशाली हूँ, वो मेरे बेटे ओके, का नाम ठीक है सागर है। विशाली जी। हाँ, मेरा डेट ऑफ बर्थ 11 जुलाई 1988 है। मैम अभी देखते हैं, समय रहा तो कर देंगे एक आध और। ठीक जी है। बिल्कुल, ठीक है। हाँ हाँ, बिल्कुल कोई ठीक क्वेश्चन है है। तो हमने क्वेश्चन के लिए भी एड्रेस बोला था। नहीं मैम, मैं तो फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है, तो थोड़ा थोड़ा सीख रही हूँ मैं। अच्छा लग रहा है वैसे। ठीक है जी, सुनीता जी। जी। राधे राधे मैम। राधे राधे जी। मैम मैं फर्स्ट टाइम आपका क्लास ज्वाइन की हूँ, तो मुझे ये पूछना था कि ये यंत्र बना के हमें रखना कैसे है, यूज कैसे करना है? हाँ, तो यही तो पढ़ेंगे मैम क्लास में, कैसे बनाना है, क्या करना है, क्या नहीं, करोगे। बनाना तो ठीक है, वो आप सिखाओगे, हाँ, पर तो उसको सभी क्या? बताऊंगी ना। ओके। जब स्कूल में अच्छा। एडमिशन लोगे तो सारा पढ़ के ही निकलोगे ना। ओके मैम, ओके। हाँ, मैम मुझे एडमिशन ये लोगे तो जानना था। ग्रेजुएशन पूरी करके ही निकलोगे, कैसे यूज करना है इसको, और कैसे आप खुद भी आगे इसको अपने लिए करियर, ऐसा करियर ले सकते हो। किसी और को सिखाना है तो आप सिखा सकते हो। आप पूरा ही पढ़ रहे हो ये। ओके मैम। मैम हाँ। मुझे ये जानना था, मतलब मेरे हस्बैंड का ट्रांसफर बाहर हुआ हुआ है, तो क्या आप बता सकते हैं उनका ट्रांसफर वापस आएंगे कि नहीं? मैम अभी कंसल्टेशन मॉडल नहीं चल रहा है। ओके मैम, नो इशू। कंसल्टेशन में आएंगी क्लासेस। आज सुबह भी था एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन था ना, आज सुबह 2 घंटे 2.5 घंटे चला है वो। अगली मैं बार फिर सॉरी किस सर, मैंने आज फर्स्ट टाइम ही ज्वाइन किया है मैम की कोई बात क्लास, नहीं, मुझे कल नहीं परसों पता फिर आ था। जाएगा, कोई ना कोई कंसल्टेशन ओके क्लास आ। मैम। हाँ, कोई ओके बात मैम। नहीं, पर कोई नहीं, मैं राहुल जी बता देती हूँ, उनका हो जाएगा। कुछ अड़चन जरूर आएगी पर उनका काम हो जाएगा। ओके मैम, मतलब कब तक हो जाएगा? 2 साल हो गए हैं जाके मैम उनको। इतना आंसर काफी है आई थिंक। ओके मैम, ठीक है। थैंक यू मैम, थैंक ओके। जी जी संजीव भाई। राधे राधे सर। राधे हेलो। राधे। राधे राधे आवाज। सर। राधे राधे। वो जैसे आपने कहा था 3 यंत्रा कोई बना सकता है एक आदमी, और एक यंत्रा का मैंने देखा था कहीं, आपने कहा था 3 कॉपी बना के रखना है, एक मंदिर में, एक अपने पास, और एक ऑफिस वगैरह में अपने साथ रख सकते हैं। तो तीनों का 3-3 कॉपी बनेगा मैम?
चॉइस है, वो आपकी चॉइस है, आपको 3 कॉपी रखना है नहीं रखना। 3 कॉपी इसलिए तो एक भूल हाँ रही हो हाँ तो वो मंदिर में चल पड़ी तो है ना। हाँ, पड़ी है। तो तीनों की 3 3 कॉपी बना के रख सकते हैं। जी। और मैम वो एक वो आपने बताया था नींद ना आने पर वो यहाँ टिप पे लगाने के लिए ब्रैक और यहाँ लगाने के लिए रात में देर से जैसे देर तक नींद नहीं आती है। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी तो सर, वो सुन रही मैम वो हूँ। जी जी वो मैम कितने बजे करीब लगा लिया करें? हमारी प्रॉब्लम भी है, रात के 2 2 3 3 बजे कई बार नींद नहीं आती। हाँ तो सर लगाओ ना। कितने, आपके पास नहीं 4 5 घंटे लगा रहना चाहिए। अच्छा मतलब नहीं जैसे 8 बजे लगा लिया करें। हाँ आप लगा लो। 8 बजे लगाए मतलब ये कि देखो रात आप के सोने से। आपने खाना खा लिया, खाना खाने के बाद कोई काम नहीं रहा है, कुछ डिश वगैरह जो भी हाँ खाना अपना खा लिया, मतलब आपके पानी में हाथ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि पानी में जाएगा तो मिट जाएगा वो। तो बस आप अच्छा ऐसे लगा लो कि वो मिटे ना। और वैसे भी आपके राइट हैंड में ना, क्योंकि राइट हैंड में आपका हाथ धोना, आप पानी पी रहे हो, पानी का हाँ वो हाँ निकल गया, कलर निकल गया उसका, तो इसलिए स्केच पेन भी अच्छी क्वालिटी की लेके आप लगा लीजिए इसको। 4 5 घंटे लगे हाँ रहना चाहिए। और सर आप 2 घंटे पहले भी हो जाएगा, बट डिपेंड करेगा उस दिन कितनी लेट आई है। यूजुअली 2 बजे आती तो हो सकता है उस दिन 12 बजे आ जाए। हालांकि बारह नहीं बजे मैम भी लेट है, पर आप एक बार कलर करेंगे तो पता लगेगा आपको। कलर थेरेपी वाला पॉडकास्ट जब मैंने देखा था उसके बाद मैंने टिप पे लगाया था। तो हाँ मेरे को जो रात को 8 10 बार नींद खुलती थी हाँ उसमें मेरे को बहुत आराम है। अब 1 या 2 बार खुलती है और नींद अच्छी आती, गहरी नींद आती है। हाँ। तो ये मेरे को रेगुलर करेंगे बेनिफिट। तो सब ठीक हो जाएगा। देखो ये हाँ ना मेरे मैंने को। छोटे बच्चों को भी दी है, आप यकीन माने, मतलब जो बच्चे रात को इतना तंग करते हैं, जैसे 2 2 3 3 हाँ साल के बच्चे रात को अपने मम्मी पापा को तंग करते हैं, 3 3 बजे तक सोते नहीं है सुबह, तो उनकी डेली लाइफ अफेक्ट होती है ना, बच्चों की थोड़ी ना होती, बच्चा तो बिल्कुल सुबह सो गया। तो उन बिल्कुल। पेरेंट्स को भी ये फर्क पड़ा कि जैसे अगर उन्होंने पहले दिन भी लगाया तो 3 से 4 घंटे के स्लॉट में फर्क आया उनके, कि जो बच्चा हाँ 3 बजे सो रहा था वो अब 11 12 बजे सो रहा है। तो रहा है। हाँ तो अब तो रेगुलर करेंगे तो रेगुलर में बहुत जल्दी इफेक्ट करेगा। सेम डे में भी बिल्कुल इफेक्ट आता है, और उसमें भी छोटा 3 4 दिनों बच्चा में मैम जो भी। 2 3 महीने वाला उसको भी लगा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, किसी को भी लगा उसको भी लगा सकते हो। हाँ, उसको भी लगा इसका कोई सकते हैं। साइड हाँ इफेक्ट नहीं। नहीं है, बिल्कुल नहीं, बहुत हाँ, इफेक्टिव है, आप नींद। प्लीज यूज कीजिए। हाँ हाँ नींद पहले से काफी गहरी हुई है। मतलब हम्म। जब से आपका कलर पॉडकास्ट देखा उसके बाद से मैंने लगाया है। तो उसमें तो मेरे ठीक को है, आराम मिला है। खैर लेकिन बस ये है ठीक कि है। रात को देर तक नींद नहीं आती। देर देर से आती है। अभी आप रेगुलर करो ना, कल मैंने ये बोला था अगर ज्यादा से डिस्टर्ब करी तो पीछे वाले हाँ भी जो डॉट बताए थे वो हाँ लगाइए और टेस्ट कीजिए। ये हाँ कल से लगा रहा हूँ। मैं कल लगाया था, आज ठीक है। लगाया है। और साथ में आपने क्या करना है, जैसे नींद बहुत देर तक नहीं आ रही तो यहाँ पे अपना ग्रीन वाला डॉट भी लगाओ, क्योंकि कई बार क्या होता है एसिड रिफ्लेक्स मारता है, तो हम्म, स्टमक को प्रॉपरली जब वे नहीं मिलता डाइजेशन करने के लिए, तो वो खाना अंदर रोटेट करने से भी नींद नहीं आती है। तो आप यहाँ पे ग्रीन डॉट भी हम्म, लगाइए और इधर ग्रीन वो लगाइए, देखो फर्क पता चलेगा आपको। ये ठीक है मैम। ठीक है। ओके हाँ, ओके। थैंक यू मैम। वेलकम सर। जी मनीष भाई। अनम्यूट कीजिए थैंक यू। सर। हाँ सर नमस्ते। हाँ हाँ नमस्ते मैडम। राधे नमस्ते। राधे। मैं भी कह रहा हूँ ना कि भांजा जैसे एमबीबीएस कर रहा है मैडम, तो इसका भी बन सकता है क्या? उसका भांजा तैयारी कर एमबीबीएस कर रहा है, और एमबीबीएस क्या करना चाहता है वो? एमबीबीएस की तैयारी कर रहा है। हाँ हाँ, करवा दो, बना दो उसके लिए यंत्र बना लेना। अच्छा 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 हाँ ठीक है। बिल्कुल बना लेना, उसके लिए भी ठीक 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 हो जाएगा। ठीक ठीक। जी जोगिंदर सर। जी नमस्ते तिवारी। मैम। नमस्ते सर। मैम मेरे को जानना था कि एक्चुअली मेरा अभी इस टाइम पे लोन बहुत ज्यादा है, तो उसके लिए कोई रेमेडीज वगैरह। सर ये रेमेडी सीखने ही आप आए हो? जी फिर से क्लियर कर रही हूँ, आप रेमेडी सीखने ही आए हो तो अपने लिए रेमेडी आपको खुद ही बनानी है ये। मैम उसके लिए क्या करना होगा जैसे। सर वही सीखने ही आप आए हो, वही उसी की क्लास आप करने जा रहे हो, अगर आप करेंगे तो इन फ्यूचर। ओके मैम ओके। हाँ। जी संगीता तायल मैम। जी संगीता जी अनम्यूट कीजिए। मैम हाँ, एक मिनट में, एक मिनट। मैम राधे राधे। राधे राधे संगीता जी। हाँ, और राहुल सर को भी राधे राधे। राधे राधे ये मैम राधे क्लास राधे। में तो ये मैं सब इनसे स्टूडेंट्स जो भी हैं उन सबसे बहुत अच्छी क्लास है ये, क्योंकि मैं मैम से ये क्लास ले चुकी हूँ और रियल बता रही हूँ, बहुत इफेक्टिव है ये। इफेक्टिव थैंक बहुत है, मैंने यूज किया है मैम और दिया भी है मैंने इनको। ये तो क्लास लेनी ही चाहिए। और मैम की जो कलर कलर वाली क्लास है ना,
रियल बता रही हूँ मैं आपको, मैंने ना रैंडमली में लगाती थी बीपी वगैरह, कई मतलब परेशानी थी। अब तो मैं तो बीपी के लिए स्पेशल लगाया ही नहीं। तो वहां डॉक्टर पूछा मैंने कहा अब मेरा बीपी मैं कोई टेबलेट वगैरह नहीं लेती, ओनली कलर से मेरा बीपी ठीक हो गया। वेरी गुड। तो मैं कह रही हूँ मैम की बहुत अच्छी क्लास है। मैम इसमें कुछ नया भी ला रहे हो क्या, यंत्रा में? या वही है अभी तो? हम्म, हाँ, हाँ, बस वो थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ नया रहता है कि आपको यंत्र पता तो है बहुत क्लास सारे में। दिए। हाँ, 18 बस वही वाला। 18 19 यंत्र पहले आपने दिए थे मुझे, जब दिए थे हमें। हाँ जी। नहीं, एक का वही है, तो इतना क्लास वही क्रिटिकल है, केस था मुझे नहीं मैम, पता उसको था दिया आपने था। किया हुआ है। अच्छा। क्या हुआ मैम, मैंने अच्छा अच्छा। आपकी 3 क्लासेस वैदिक की भी ले रखी है, कलर्स भी ले रखी है, और ये भी यंत्र वाली भी ले रखी है। ओके। एक का तो इतना टिपिकल केस था मैम, उसको दिया, वो थोड़ा सा उसका डाउन हो गया उस यंत्र देने से। अच्छा, वेरी नाइस। और एक चीज बताऊं मैम आपको, मैंने अपनी मेरी जो बेटे की वाइफ है, बहू, जब फर्स्ट हाँ चाइल्ड हुआ था तो डेली हाँ इंजेक्शन लगते थे उसको। और हाँ मैंने आपके यंत्र जब मैं सीख रही थी तो एक यंत्र बना के दे दिया प्रेगनेंसी वाला। हाँ। मैम अब तो हफ्ते में प्रिकॉशन की वजह से सिर्फ 2 इंजेक्शन लगवाती हूँ मैं उसको अरे वाह, वेरी गुड, हफ्ते में। वेरी नाइस। बहुत अच्छी क्लास है, मैं जो लेगा ना बहुत ही बेनिफिशियल क्लास है ये। मैं सिर्फ आपसे मैम इसलिए कहने आई थी, इनसे भी मैं कह लेनी चाहिए क्लास। और ओके, वाकई थैंक यू अंकों के मैम। खेल पे जो भी क्लासेस आ रही है ना, सारी अच्छी आ रही हैं। ठीक है, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू, आपने यूज किया, आपने रिजल्ट्स देखे, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हाँ जी, थैंक यू संगीता मैम, थैंक यू वेरी मच मैम। हाँ जी मैम, हाँ जी सर। थैंक यू वेरी मच। क्लासेस सर आपकी सारी अनम्यूट करो मैम, अनम्यूट कीजिए मैम, इनके अनम्यूट सर कीजिए मैम। आप, हाँ कर ली मैम, सारी सर सारी क्लासेस अच्छी आ रही हैं अंकों के खेल पर, जितनी भी ली जा रही हैं सारी थैंक यू वेरी मच। बेनिफिशियल है। जी मैम, थैंक और यू मैंने सर मैम। आपको पता ही है जी 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 23-24 क्लासेस ले चुकी हूँ सर मैं आपके यहाँ से 5-6 महीने में, 6-7 महीने में। जी मैम, थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू वेरी थैंक मच। यू, थैंक यू, थैंक यू सर। राइट, सो द थिंग इज वेरी क्लियर कि चीज़ें अपनी जगह काम करती हैं। कॉस्ट इफेक्टिव क्लास लेके आया हूँ। ये 3540 से नीचे क्लास लेके नहीं आते, बस संदीप सर की रिक्वेस्ट पे ये क्लासेस आप लोगों के लिए अच्छे कॉस्ट पे लेके आए। इस चॉइस इज योर्स, आप इसको ज्वाइन करें, मोस्ट वेलकम। दूसरा, कलर थेरेपी क्लास भी मिस मत करना मैम, कि बहुत ही अमेजिंग क्लास आती है। मैम कुछ कलर थेरेपी बात कर लें पहले? हाँ, कलर थेरेपी दे देते हैं, कुछ कलर थेरेपी चलो भी। कुछ कलर थेरेपी बात कर लेते हैं मैम। ठीक जी है, ये एक वीपी को इन और एक राहुल राठीन का काफी देर से एंड्रेजन के 1-2 क्वेश्चंस ले लो, क्या कहना चाह रहे हैं? जी राहुल जी। हाँ राठी आ, साहब। सर मैं राहुल सर, मुझे आपसे थोड़ा सा पता करना था। जैसे मेरा नाम है, वो हम्म मेरे को 41 की 5 पे लेके आना है, 5 नहीं है मेरे डेट ऑफ बर्थ में। हम्म तो ये राहुल में मैंने 23 चला रखा है, हम्म RW कर रखा है, कोई बात नहीं, और राठी राठी साहब में मुझे फोन मैंने कर A लेना, लगा रखा सेशन है। के बाद फोन कर लेना, मैं करवा देता हूँ। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, 37 के 1 पे आ रहा है सर। व्हाट्सअप चैट चेक कर लो महाराज। ओके सर। चैट चेक कर ली? हाँ जी सर। पर्सनल चैट आई है? जूम पे, जूम पे। हाँ जी, हाँ जी, आ गया कर सर। लेना, फोन कर लेना। ठीक है, ठीक है। थैंक यू। जी वीपी जी। राहुल भैया, विजय पटेल, सूरत, कनाडा से। सर अभी क्लास सभी आ रहे हैं, अनिका का बैंक का भी चलता है और 9 बजे का सभी का साथ में चलता है, थोड़ा एडजस्ट कर दीजिएगा सर। 5 बजे भी तो 6 हमनो 5 बजे 6 से પણ હું હમણાં કેનેડા છું એટલે 5 વાગે કરું તો એમ બી તમે બંને ક્લાસે નહીં કરી શકો, ના 5 વાગે કરો ના 9 વાગે કરો ના 12 વાગે થાય તમારાથી. તમારે તો એમ બી રેકોર્ડિંગ સાંભળવાની છે, એટલે હું મને એમ કહો એટલે એ કહી દો તમારો ટાઈમ શું છે, એ ટાઈમ ક્લાસ કરી નાખું. સારું કરું ચોક્કસ. સર, પણ કાલે કાલે ઇન્ડિયા જ આવતો છું પાછો, કાલે રિટર્ન થાઉં કાલે છું. આવવાના છો તમે? હા, પરમ સારું, દિવસે મને સુરત આવી જઈશ. હા સારું, તો મને હમણાં ફોન કરજો નીકળતા પહેલા. ચોક્કસ સર,
ચોક્કસ સર સારું ચલો હા કઈ જોઈતું હોય તો કેવું સર તો ફોન કરશે તો કહીશ ને આ તો બધા સામે હું ના 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 ચોક્કસ ચોક્કસ સર ઓકે સારું ઓકે જય ઓકે શ્રી કૃષ્ણ જય શ્રી કૃષ્ણ જય શ્રી કૃષ્ણ જય શ્રી કૃષ્ણ जी अनु मैम राधे 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 सर राधे राधे मैम राधे 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 अनु अनु जी। बहुत तो अच्छे सर। बस एक शेयर करना चाह रही थी सबसे ग्रुप में। आपसे बहुत मोडालिटीज कर ली हैं बट अभी प्रैक्टिस नहीं हो पा रही स्टिल। आपका कलर थेरेपी अपने पे यूज किया, आसपास में करा, इट इज वेरी इफेक्टिव। आपके यंत्रा मैंने लगा रखा है अपने मतलब अपने मंदिर में। पहले अपने अपने को ही ठीक कर रही हूँ, जैसे आप बोलते हैं, हम सर भी बोलते हैं, अभी बोले पहले अपने आप ठीक करो। तो आई एम डूइंग दैट। और सर एक चीज शेयर करना चाह रही थी, आपने जो शनि का मुझे कॉइन वाला जो रेमेडी दी थी सर, जी उससे मैम मेरा केस परसों सॉल्व हो गया है। थैंक्स, ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड सर। नॉट टू ग्रेटिट्यूड में वो शनि जी को तो क्या कहते हैं, शनि देवता को दो, गुरु जी को दो, राधे रानी को दो, मैडम हम तो सिर्फ बताने वाले हैं। हाँ सर, तो आपने बताया, आई जस्ट वांट टू से कि आप जो भी इसमें करेंगे इट इज वेरी इफेक्टिव। आप भली इसको अपना इसमें अपना भली प्रोफेशन बना के आप घर में बहुत चीजें चेंज कर सकते हैं, अपने आप में कर सकते हैं, हेल्थ में कर सकते हैं। तो आप एटलीस्ट अपने घर की दवाइयों में से पैसे बचा लेंगे। वेरी बहुत सारी इफेक्टिव क्लासेस सर, वेरी वेरी। एंड आपसे तो मैंने मोबाइल भी करा है, यंत्रा भी करा है, और कलर थेरेपी भी करी है। एंड आई डोंट नो आपके जो जो छोटे छोटे कोर्सेज आते हैं सब करें सर। तो बस अब आजकल थोड़ा बिजी हो रही हूँ, रिटायरमेंट पास में आ रहा है मेरा, तो उसमें थोड़ा बिजी चल रही हूँ। बट सर आई एम वेरी थैंकफुल कि 1.5 साल से जो कोर्ट केस चल रहा था मेरे ऑफिस का वो सॉल्व हो गया शनि जी के 2 बार करके। एंड प्लस आपकी जो भी रेमेडीज होती थी, बे लीफ, पाली जलाना एंड ऑल ना, और यंत्रास। थैंक यू मैम, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक रेमेडी यू। सिर्फ तभी काम करी जब आपने उसको विश्वास से कर लिया। मेरा काम सिर्फ आपको बताना था कि शनिदेव के मंदिर में जाके ये कार्य कर लो। यस, बहुत इफेक्टिव सर, बहुत रोना भी आया, रुला दिया तो शनिदेव ने वहाँ पे। वो उनका कार्य था, उनकी चीजें उन तक पहुंच गई, उन्होंने आपको माफ कर दिया। हाँ जी, थैंक यू सो मच सर। और जयपुर में रह के भी आपसे मिल नहीं पा रही थी, आइए इसकी आइए हमेशा गिला मैम, रहती है। आइए ऑफिस जब भी आपका आपको जब बिल्कुल भी आइए। जरूर सर। आपका क्या नंबर सर जो मेरे पास है वो डिफरेंट है, और मैं जब भी डायल करती हूँ दिस नंबर डज नॉट एग्जिस्ट आता है। नहीं शायद आप गलत नंबर आपके सेव हो रखा है। हाँ, पहले वाला, चलो दैट इज ऑलमोस्ट 2 years बैक, 2 साल पहले वाला था। मैं दो नंबर वो चैट में लिख देता हूँ, उस पर कर लेना हाँ मुझे। जी, हाँ जी सर। थैंक यू दीपा मैम, गॉड ब्लेस यू। अब इसमें कोई डिफरेंट थैंक चेंज यू। लाएंगे तो बताइए मैम, नहीं बिकॉज नहीं मैंने वही है, आपके कर। नहीं नहीं ओके वही ओके, है, थैंक यू। बहुत थैंक यू अच्छे मैम, वेरी वेरी नाइस क्लासेस। एंड आपको मैं तो लोगों को कह रही हूँ ज्वाइन करिए, यू विल चेंज योर लाइफ ऑल्सो, एंड आपके परिवार के लोगों की लाइफ भी चेंज हो जाएगी। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। थैंक यू मैम। जी मैम, कुछ कलर थेरेपी भी चले? जी 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 बिल्कुल चले। मेरे पास ना कलर 2-3 अवेलेबल हैं, तो मैं उनसे बताती जाऊंगी, पर आपको कलर बता दूंगी कि कौन कौन से कलर से हमें ये काम करना है, ठीक है। जी सो कलर थेरेपी के लिए एक तो ध्यान रखना, जब भी हम कलर थेरेपी की बात करते हैं तो आपको सिर्फ स्केच पेन यूज करने हैं, इसमें कोई पॉलेट पेन नहीं, कोई जेल पेन नहीं। उनका एक स्केच पेन यूज करने का भी एक साइंस है, हम क्यों यूज करते हैं। तो स्केच पेन ओनली, और एक अच्छी क्वालिटी के स्केच पेन बस यूज करना है, जो भी आपका 1 या 2 रुपए का स्केच पेन आता है बस, ठीक है। 4-5 कलर आपके सबसे ज्यादा यूज होते हैं, पर आज 2-3 कलर्स मैं आपको बता रही हूँ जिन जिनसे आप अपनी चीजें चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी नींद की उन्होंने बात की थी, अगर किसी को नींद नहीं आती है, बहुत बहुत देर तक नींद नहीं आ रही है, तो आप क्या करना है, अपने राइट हैंड की मिडल फिंगर लेनी है। राइट हैंड की मिडल फिंगर पर यहाँ पे टॉप पे आप बिंदी बना लेंगे ब्लैक कलर की, दिखाई दे रही है? फिंगर के बिल्कुल टॉप पर आपने ब्लैक कलर की बिंदी बना लेनी है। और तब भी आपको लगता है बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, तो सेम बिंदी जैसे इसी फिंगर के आपको, जो हमारे ज्वाइंट्स होते हैं बैक साइड पर, ज्वाइंट्स के ऊपर बना लेनी है, एक ज्वाइंट के नीचे दूसरे ऊपर, अगर आपको दिखाई दे रही है तो। ये जैसे ये देखो, यहाँ से फिंगर मुड़ती है ना मेरी, एक यहाँ से मुड़ेगी, यहाँ से मुड़ेगी, तो जहां से मुड़ती है पीछे ज्वाइंट के, इसके नीचे और इसके नीचे, और एक टॉप पर आप ये बनाएं और देखें सेम डे आपको नींद कितनी देर में आ रही है। और कलर थेरेपी आप किसी पैदा हुए बच्चे से लेकर किसी भी एज के व्यक्ति पे लगा सकते हैं, जीवित होना चाहिए वो ठीक है, उसको नींद आ जाएगी। ओके, एक तो ये है। और इसी ब्लैक कलर का और यूज कहाँ कर सकते हो आप, जैसे किसी की तबीयत खराब हो गई, लूज मोशन लग गए हैं, एक तो होता कॉन्स्टिपेटेड हो गया, एक हो गया लूज मोशन हो गया। लूज मोशन हो गया तो आपको क्या करना है, अपना पाम
लेफ्ट साइड पाम, पाम का सेंटर, सेंटर से इतनों सा नीचे छोटा सा, ठीक है, ये सेंटर मेरा आ रहा है तो मैं सेंटर से हल्का सा नीचे बनाऊंगी। यहाँ पे आपको ऐसे ब्लैक कलर की बिंदी बना लेनी है। और आप देखना जो पर्सन ये 2-3 से तड़प रहा होगा ना, लूज मोशन ठीक नहीं हो रहे उसके, जैसे ही आप इसको लगाओगे 15 से 20 मिनट में बोलेगा आपको वो। ये लगाना है आपको लूज मोशन के लिए, ठीक है। सेम पॉइंट पर, सेम जो जगह बताई है इसी जगह पर अगर आप ग्रीन कलर का स्केच पेन लगाएंगे, ब्लैक की जगह ग्रीन लगाएंगे, तो वो आपके एक साथ 4 काम करेगा। लिख वो लो लिख जी, सब लीजिए। जने लिख लो महाराज, अपने ठीक हाथ है, पे मत बनाओ। पाम पर, अपने पेपर पे एक पेपर ड्रॉ करो, उस पे ड्रॉ करो, आर्म्स ड्रॉ करो, ताकि आप इसको जो यूज कर सको, ताकि आपके जहन में वो चीज फायदा। कलर थेरेपी बहुत अच्छे से काम करती है, इजीली लिख लीजिए जी मैम। एक तो मैंने ब्लैक बताया आपको लूज मोशन के लिए। अब जैसे किसी का स्टमक बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेटेड है, यहाँ पे ग्रीन लगाएंगे सेम पोजीशन पर। अब हाथ में इसलिए सामने रखा हुआ है ताकि आप बना पाओ। मैम एक ही हाथ पे बनाना है, जब दोनों हाथ पे बनाना होगा तो बता दूंगी। अभी लेफ्ट हैंड पे बनाना है, ग्रीन कलर सेम पोजीशन में बनाना है, बिंदी बनानी है आपको। वो कहाँ कहाँ काम करती है। किसी को बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेटेड फील हो रहा है, इनडाइजेशन का प्रॉब्लम है, खाना डाइजेस्ट नहीं होता ना जैसे कई बार, एसिड बन रहा है बॉडी में, या एसिड रिफ्लेक्स मार रहा है। मैं रिपीट कर रही हूँ, ग्रीन वाला पॉइंट किस किस चीज के लिए, इनडाइजेशन के लिए, एसिडिटी के लिए, एसिड का रिफ्लेक्स मारना 3, चौथा कॉन्स्टिपेशन के लिए, 5वां हेयर फॉल के लिए। स्टमक खराब होता है तो भी हेयर फॉल होता है, हेयर फॉल के लिए, ठीक है। तो ये एक पॉइंट आपका इस मल्टीपल जगह वर्क करता है। लिख लिया। अब ब्लैक कलर का एक और यूज देखो। आपने अपना लेफ्ट साइड लेना है, लेफ्ट पाम ही, अभी लेफ्ट हाथ की ही बात कर रहे हैं। अपना थंब लेना है, थंब के साइड पे अपनी फिंगर घुमाइए, अपने अपने, ये साइड है ना हमारे थंब की साइड, ठीक है। इस साइड को ऐसे हाथ घुमाते हुए अपने रिस्ट तक आ जाइए। रिस्ट आ गया आपका। अब रिस्ट और थंब का डिस्टेंस कितना है, अंदाजे से अब आपको देखना है कि आपका सेंटर क्या आ रहा है। मेरा सेंटर ये आ रहा है, तो मेरा जो सेंटर आ रहा है उस सेंटर की साइड में ही मुझे ये ब्लैक कलर की बिंदी बना लेनी है। ये उन लोगों को बहुत याद आएगी मेरी, सच्ची बता रही हूँ, मेरी आएगी उस टाइम, जिन जिनको ट्रैवल सिकनेस होती है, गाड़ी में बैठ रहे हैं, ट्रेन में बैठ रहे हैं, फ्लाइट में जा रहे हैं, जिनको नौशिया फील होता है, वॉमिटिंग फील होता है, ट्रैवलिंग कर नहीं पाते, ट्रैवलिंग से घबराते हैं जो, उनको लगा देना ये। और जिनको भी आप दोगे वो आप ही को थैंक यू करेगा, पर जब आप लगाओगे तो आप मुझे करोगे। बहुत इफेक्टिव है, यूज कीजिए इसका। अब जैसे आजकल सीजन चेंज हो रहा है, मोस्टली कफ हो रहा है, कफ किस में, फ्लैगम में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि सर्दियां आ जाती हैं तो फ्लैगम में कन्वर्ट हो जाता है। निकिता कह रही है रियली मैम आपकी याद आती है जब ट्रेवल करती हो। थैंक यू निकिता जी। तो जैसे किसी को खांसी हो रखी है पर वो कफ किस में कन्वर्ट हो गया, फ्लैगम में कन्वर्ट हो गया है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, मैं आपको ये डिफरेंट पेन से बना के दिखाऊंगी। यहाँ पर आपको लगाना है ऑरेंज पेन, आप लिख लेना ऑरेंज पेन। तो मैं इसको रेड से बना रही हूँ क्योंकि ऑरेंज नहीं है मेरे पास अभी। थंब के ऊपर आपको ना एक बड़ा सा ओवल बना लेना है, अच्छा खासा बड़ा सा, जो ओवल बिंदी आती है ना उषा उत्तप वाली, बस वो वाली बड़ी सी बिंदी, कुछ ऐसे से ऑरेंज कलर फिल कर देना इसके अंदर। दिखाई दे रहा है थंब के ऊपर, दीपा ये मैम ओवल का बना लेंगे। दीपा मैम का एक पॉडकास्ट भी भेज रहा हूँ आप सबको, उस चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जहाँ उन्होंने कलर थेरेपी के बारे में बहुत कुछ बताया है। राइट, लगभग आधे घंटे वीडियो में बहुत सारे सिर्फ रेमेडीज ही हैं वो। आप अपने सब जूम चैट चेक कीजिए, जूम चैट में देखिए आपको मिला लिंक, इस पर क्लिक करेंगे और आप एक चैनल जाएगा सब्सक्राइब करें। ये दीपा मैम का ही वीडियो है, जहाँ आप दीपा मैम की बहुत सारी कलर थेरेपीज की रेमेडीज देख सकते हैं, जबकि क्लास के अंदर ये मोर देन 130
डिजीज पे बात करती है, राइट मैम? हाँ, पॉडकास्ट में भी ज्यादा नहीं है बट है काफी। बहुत अच्छी है, बहुत हाँ, ज्यादा क्लियर थॉट से भी है, मतलब उसमें आपको बाकायदा ये बनाते हुए भी दिखाया गया है प्रॉपरली। विधि मैम यस, लेफ्ट हैंड की बात की, अभी तक राइट हैंड पे सिर्फ मैंने एक आपको स्लीपिंग वाला बताया है और कोई भी नहीं बताया राइट हैंड पर। अब लेफ्ट हैंड की फिर से बात आ गई है, अब ये दोनों हाथ पे बनेगा, लेफ्ट पर भी राइट पर भी। किस किस को जानते हो जिनके कान में से आवाज आती है, घंटी की आवाज आती है, सुनाई देती है? कौन कौन है, किसी को जानते हो या किसी को है ऐसा प्रॉब्लम? कमल मैम आपके नोन में है कोई? यस मैम, मेरी फ्रेंड को है। ओके, ठीक है, ओके, ठीक है, बाकी सबके भी चैट में आ गए। देखो अब इसके लिए क्या करना है, इसको हम बोलते हैं टिंटिनेस की प्रॉब्लम, कान का बजना। तो इसके लिए आपके लिए बहुत ही आसान रेमेडी है, लिटिल फिंगर लेनी है आपको दोनों हाथ की, सबसे छोटी फिंगर। सबसे छोटी फिंगर पर आपको मिडिल वाला पॉइंट, इसको ना पित्त ज्वाइंट बोलते हैं, मिडल जहां से हम काउंटिंग करते हैं ना, ये 1 2 3, तो ये 2 वाली, मिडल वाली, ठीक है। यहां पर आपको वॉयलेट कलर अप्लाई करना है, वॉयलेट कलर, ठीक है। वो डार्क मजेंटा भी होता है, कई स्केच पेन में जैसे 24 स्केच पेन होते हैं तो डार्क मजेंटा भी वॉयलेट जैसा दिखाई देता है, वॉयलेट या पर्पल कलर आपको लगाना है ये लिटिल फिंगर पित्त ज्वाइंट पर। यहाँ पे वॉयलेट कलर लगाना है, आई हैव ब्लू कलर, मैंने इसलिए ब्लू से अप्लाई किया है, पर जो कलर बता रही हूँ कलर वही लगाना है। स्मॉल फिंगर सेंटर वाला ज्वाइंट, इसको पित्त ज्वाइंट बोला जाता है, यहाँ पे आपको लगाना है वॉयलेट कलर। कुछ लोग पर्पल बोलेंगे, वॉयलेट बोलेंगे, एक ही बात है। दोनों हाथ पे लगा लेना आपको ये, जिनका कान बचता है। अब जैसे कुछ मदर्स को, कुछ बहन बेटियों को एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाती है ड्यूरिंग पीरियड्स। हाँ जी, कलर सेम रहेंगे, वो चीजें सेम रहेंगी, इसमें कुछ वो नहीं है, जेंडर बायस नहीं है। इनफैक्ट सिर्फ जहाँ जेंडर का सिर्फ सेक्सुअल ऑर्गन्स चेंज होते हैं वहां पे सिर्फ फिंगर का चेंज होता है, अदरवाइज नहीं, ठीक है। जैसे कुछ बहनों माताओं को, बेटियों को एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाती है ड्यूरिंग पीरियड्स, तो दे फील वेरी टायर्ड, नौशिया भी फील लगता है, बहुत चीज प्रॉब्लम होती हैं। तो उसको कम करने के लिए, उसको ऑलमोस्ट स्टॉप करने के लिए कि इतनी ज्यादा ना हो, है ना, क्योंकि वो भी कमजोरी पैदा करती है। तो एक्सेसिव ब्लीडिंग लिख लेना, एक्सेसिव ब्लीडिंग ड्यूरिंग पीरियड्स। आपको लेनी है मिडल फिंगर, अब ये दोनों हाथ में लगेगा, मिडल फिंगर, दोनों हाथ की मिडल फिंगर, दोनों हाथ की मिडल फिंगर, दोनों हाथ की मिडल फिंगर पर पित्त ज्वाइंट, पित्त ज्वाइंट यानी कि ये बीच वाला। ये ना उंगलियों का भी स्पेसिफिकेशन है, जब आगे कलर की क्लास आएगी ना तब आपको क्लियर होगा कि हमारे हाथों में भी ना ऑर्गन्स का एक वो होता है, जैसे चक्रास होते हैं ना हमारे मिनी चक्रास, तो हमारे हथेली के ऊपर भी हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन्स होते हैं, जिनको एक्यूप्रेशर या एक्यूपंक्चर आता है उनको पता होगा। तो ये जो मिडल वाली फिंगर है ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को रिप्रेजेंट करती है, इसलिए मैंने इसका पित्त ज्वाइंट बोला है। मिडल वाले ज्वाइंट पर आपको 2 कलर अप्लाई करने हैं, ठीक है। मैं 2 कलर आपको अप्लाई करके दिखा रही हूँ। कलर आप लिखेंगे यहाँ पर येलो और ऑरेंज, येलो ऊपर लगेगा, ऑरेंज नीचे लगेगा। मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ ये 2 कलर। तो आपने इस तरह से आप लगा देना है, जो मेरा नीला है वो आपका येलो है, और जो मेरा रेड है वो आपका ऑरेंज है। मैं भी ना भूल गई, स्केच पेन रख लेती तो इजी रहता, मेरे को स्केच पेन वही होता कि बार टेबल से भी उठा के चले जाते हैं ना। लिख लिया, मिडल फिंगर, पिथ ज्वाइंट, येलो कलर और ऑरेंज कलर, ठीक है, येलो ऊपर ऑरेंज नीचे। ठीक है। अब कोलेस्ट्रॉल का इशू बहुत ज्यादा है आजकल लोगों को। कोलेस्ट्रॉल के लिए क्या करना है आपको, कोलेस्ट्रॉल के लिए लेनी है आपको ये इंडेक्स फिंगर, कोलेस्ट्रॉल के लिए लेंगे ये इंडेक्स फिंगर, पिथ ज्वाइंट, ये रहा पिथ ज्वाइंट यानी कि सेंटर वाला। अब यहाँ पे आपको लगाना है ऑरेंज कलर और ब्लू कलर, तो ऑरेंज की जगह मैं लगा रही हूँ रेड कलर, और ब्लू की जगह तो ब्लू है मेरे पास, है ना,
ऑरेंज की जगह मैंने लगाया रेड और उसके लिए लगा दिया मैंने ब्लू। ऐसे लगेगा आपका कलर। इस तरह से आपको अप्लाई कर देना है। कोलेस्ट्रॉल के लिए इंडेक्स फिंगर सेंटर पॉइंट, जिसको मैंने पित्त का नाम दिया है, ब्लू की जगह ब्लू और मेरे रेड की जगह आपने ऑरेंज कलर अप्लाई करना है। ये भी दोनों हाथों में लगेगा, दोनों हाथों की इंडेक्स फिंगर पर लगेगा। अब एक ही फिंगर में आपको तीन चार चीजें और बताती हूँ, फिर आपको एक एनर्जी सर्कल भी देखते हैं। टाइम बचा है तो सिखाते हैं। फिर से दो कलर यूज होंगे आपके, रेड और ये ब्लू कलर। हम एनर्जी सर्कल पे आ जाते हैं। हाँ जी ठीक है, एनर्जी सर्कल पे आ जाते हैं बिल्कुल। मैं एनर्जी सर्कल आपको सिखाती हूँ कुछ। आपके पास अभी जो पेन है ना, आप पेन अभी वो रखो, मैं कलर बता दूंगी कि ये कौन से कलर का बनता है, क्योंकि स्केच पेन ना आपके पास भी नहीं होंगे अभी, या कलरफुल पेन भी नहीं होंगे। तो मैं आपको ना, क्योंकि इसमें स्पेसिफिक जितनी भी एनर्जी की चीजें होती है ना, इस पे कलर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। सर म्यूट कर लीजिए, क्या क्या हो रही है आपकी। देखो एक आपको बताती हूँ। ये भी एकदम से बनाना मत शुरू करना, क्योंकि इसमें थोड़ी सी शेप अलग है। शेप में आपको देखती हूँ और मेरे से ड्रॉ होती है तो। ये शेप है हार्ट शेप, ठीक है। मैंने राउंड ले लिया है कि इतनी अच्छी ड्राइंग बन नहीं पाएगी। दिस इज ना, ये आपको हार्ट शेप बनाना है, राउंड नहीं बनाना। मैंने राउंड सिर्फ अपनी ड्राइंग को सेंटर में रखने के लिए किया है। तो आपको ये हार्ट शेप बनानी है। अब इस हार्ट शेप के अंदर हमें क्या लिखना है, हमें यहाँ पे लिखना है। अभी बता रही हूँ किस लिए बना रहे हैं हम ये। यहाँ पे लिखना है आपको मदर का नेम, उसके नीचे आपको एक हीलिंग कोड लिखना है। ये हीलिंग कोड है आपका 3349 586। और इसके नीचे लिखना है आपको चाइल्ड का नाम। ये किसके लिए है, जब कभी जैसे बच्चे कई बार दूर जाके रहने लगते हैं तो क्या होता है, मेनली एंजाइटी किसके बीच में बनती है, मम्मी और बेटे के बीच में या बच्चे के बीच में एक एंजाइटी क्रिएट हो जाती है सेपरेशन की। कई लोग ये उन मदर्स के बीच में भी हो जाता है जो छोटे बच्चों को पहली बार स्कूल भेज रही होती हैं। तो उनको ये एनर्जी सर्कल आपने देना है। बताती हूँ काम कैसे करना है। कलर पहले लिख लीजिए, कलर कौन सा रहेगा इसका, क्योंकि सिर्फ हार्ट शेप ही है। हार्ट शेप की कटिंग कर लेना बाद में। या तो आप इसमें सी ग्रीन कलर का, कलर मैं बता रही हूँ इसका कौन सा रहेगा। ये बार बार स्टॉप क्यों हो रहा है। ठीक है, सी ग्रीन कलर का आपको लेना है। ये आपका जो हार्ट का कलर है सी ग्रीन लेना है आपको। सी ग्रीन के ऊपर आपको लिखना है ये मेजेंटा कलर से। मेजेंटा कलर से राइट करेंगे। राइट वाला पोर्शन हमारा किससे रहेगा, मेजेंटा कलर से। तो ग्रीन के ऊपर पिंक कलर का आपको लिखना है। ये शेप कैसी है इसकी, हार्ट शेप। तो हल्की सी इसकी हार्ट शेप, इतना भी हार्ड मतलब कॉर्नर नहीं बन रहा, कोई बात नहीं, हल्का सा हार्ट शेप देते हुए इसको बना लेंगे। और इसको आप देंगे कैसे, ये बच्चे की पानी की बोतल, बच्चा जो स्कूल लेके जाता है, ये आपने उसकी बोतल के नीचे भी चिपका देना है।
और मदर को भी दे देना है कि जिसमें वो पानी पीने या कुछ टाइम तक बोले कि जो भी उनकी बॉटल है उस बॉटल के ऊपर आपको चिपका देना है। मदर अपने पिलो के नीचे भी रख सकती है, बच्चे के पिलो के नीचे भी आप रख सकते हो। उनके जो जैसे गद्दे होते हैं आप गद्दों के नीचे कहीं पर भी रख सकते हो, क्योंकि ये उन्हीं के नाम से चार्ज होगा तो ये उन्हीं के लिए काम करेगा। एक तो ये होता है एनर्जी सर्कल। अब और सिखाती है, बहुत इजी होते हैं, इनको बार बार बस बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। आप एक ही दफा अच्छे से बनाएं ताकि ये बस कटे फटे ना, कटेंगे फटेंगे तो दोबारा बनाने पड़ते हैं। तो आप उसको और संभालने के लिए लैमिनेशंस करा सकते हो, एक ये काम कर सकते हो। ठीक है, और सिखाती हूँ आपको। जैसे हम करते हैं, स्किन की प्रॉब्लम्स आती हैं कई लोगों को, तो स्किन की प्रॉब्लम के लिए भी आप इस तरह का ड्रॉ करके रख सकते हो। इसके लिए हमें बनाना है एक सर्कल बनाना है हमें। सर्कल का कलर लेना है आपको येलो या मस्टर्ड। येलो या आपने ये कलर ले लिया मस्टर्ड कलर, जैसे जो थोड़ा थोड़ा स्किन का कलर होता है उस तरह का आपके पास वो भी मिल जाएंगे। ऑरिगेमी शीट्स वगैरह भी मार्केट से मिल जाती हैं। बस ध्यान रखना है टीयर एंड वियर नहीं होना चाहिए इसको, फट गया तो बस दोबारा बनाना है। अब ये स्किन इश्यूज के लिए है, किसी भी तरह के स्किन इश्यूज के लिए आप इसको बना के रख सकते हो। प्रोसेस वही रहेगा, आप इसको चैंड भी कर सकते हो नंबर को, और अपने इसके साथ ना जितना आपको पेपर को आप रखेंगे, कलर का अपना इंपॉर्टेंस है पहले ही बताया आपको। जो इसमें नंबर लिखेंगे वो लिखेंगे ब्लैक से। कुछ और है प्रॉब्लम। ये देखो ब्लैक बोर्ड नहीं मालूम कैसे हिल रहा है ये, छोड़ो ब्लैक से ही लिख लेना ये। अब जैसे फेम एंड वर्क, फेम एंड प्रॉस्पेरिटी के लिए चाहिए, नहीं एक आपको वो देती हूँ, वो मैम बोल रहे थे ना कुछ क्लाइंट के लिए या फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए। फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए दे रही हूँ आपको, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके, यूज करेंगे तो पता चलेगा। इसके लिए ना आपको सर्कल्स बनाने हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। मैं एक बार बता देती हूँ कैसे होते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। जैसे आप मैथ्स में बनाते थे तो आपको ऐसे 7 सर्कल बनाने हैं। मैं तो पूरा बनाऊंगी ना क्योंकि मेरे पास टूल नहीं है, तो आप इसको कंपास से बना लीजिए, कंपल से बना लेना। ये पहले पूरा देख लेना कैसे है फिर बनाना। इस तरह के कंपास से आप ना बॉर्डर लाइन ड्रॉ कर लेना। ये हमें सिर्फ बॉर्डर चाहिए, कलर फिलिंग तो मेरी मजबूरी है बनाना। समझ आ रहा है ना, बस देखो जैसे ऐसे आउटलाइन बनती जाएगी आपकी स्केच पेन की। तो इस तरह से आपको स्केच पेन लेने हैं, इसमें जो लिखना है वो बता रही हूँ। ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल 7 बनेंगे, और 7 के कलर कैसे याद रखेंगे, ये कलर्स बनेंगे आपके विबग्योर की फॉर्म में। विबग्योर के कलर्स आपने बचपन में सुने होंगे। सबसे पहले वॉलेट कलर, फिर इंडिगो कलर, वॉलेट, इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज और फिर रेड।
तो लास्ट वाला सर्कल जो अंदर का बनेगा वो रेड बनेगा, और जिसके ऊपर लिखना है वो वाला सर्कल हमारा रहेगा ग्रीन। वो मैं एक लास्ट सर्कल बना रही हूँ, बाकी कॉन्सेंट्रिक सर्कल प्लीज आप खुद बनाना, क्योंकि मैं नहीं चाहती आप लोगों का टाइम खराब करूं। ठीक है, जो लास्ट सर्कल बनेगा हमारा वो ग्रीन कलर का बनेगा। वो आप लाइट ग्रीन कलर का या डार्क ग्रीन कलर कोई भी ले सकते हो, एज पर चॉइस, पर ग्रीन होना चाहिए वो। क्लियर? ये 7 सर्कल बन गए आपके, उसके अंदर का जो लिखा हुआ होगा वहां पे ग्रीन रहेगा। अब इस ग्रीन सर्कल के अंदर जो लिखना है वो मैं आपको लिख रही हूँ। वो एक स्विच वर्ड है आपके, एक स्विच सेंटेंस भी बोलते हैं हम उसको, स्विच वर्ड बोलते हैं। वो आपको लिखना है। लिखने वाला पोर्शन अब मैं लिख रही हूँ। आप इसमें क्या लिखना है आपको इसके अंदर, और लिखना है ये हमें रेड या मैरून कलर से। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, सारा कैप्स में जाएगा ये, सफर क्लाउड्स। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर, ये एक ही लाइन में आएगा, मेरा नहीं आएगा तो नीचे आ जाएगा, तो थोड़ा सा कोई बात नहीं, ठीक है, पर ये अलग लाइन है आपकी। सडनली लिथोरा एवर ऑन, ये सेंटेंस खत्म है। डॉट आएगा यहाँ पर, जहां पे डॉट है वो, इसमें ना स्विच वर्ड्स में एक ये होता है कि जहां पे हैश है वो हैश आएगा, जहां पे डॉट है वो आएगा। वो अपने आप में बताता है कि कंप्लीट हो गया। सडनली पिथोरा एवर ऑन, ये बोलना है हमें। हम इसको चैंटिंग भी कर सकते हैं। एक चीज इसमें और लिखनी है, वो लिखनी है हमें स्पीड गोल्ड क्लाउड्स पर्सनल काउंट। अपने मनी फ्लो को बढ़ाने के लिए, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, ताकि हमारे पास कुछ ना कुछ ऐसा काम रहे कि हमारा ऑटोमेटेड काम चलता रहे। तो फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए एनर्जी सर्कल बनाया जाता है ये। तो ये अपना ग्रीन पोर्शन में आप लिख लेना, ठीक है। मेरा तो जैसा भी बना है, देखो इस ग्रीन के अंदर आपका आ जाना चाहिए ये। देखिए, काफी है इतने। हाँ जी, काफी है इतने। और इवन क्या मांग रही थी मैम? क्लाइंट अट्रैक्शन के लिए? जी मैम पूछा एक जाए। सेकंड और रुक जाइए, इस क्लास के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, फिर आगे की बात जी बिल्कुल, करते हैं। बताइए भैया। राइट, तो सेशन कल से ही शुरू होगा साहब, 5 बजे और रात को 9 बजे, 2 सेशन है, ठीक है। और 2750 ऑफर प्राइस है 5 बजे तक। सो मोस्ट वेलकम। लाइव क्लास रिकॉर्डिंग, सर्टिफिकेशन और स्टडी मटेरियल मिलेगा, राइट। बहुत अमेजिंग सेशन होते हैं, तरह बहुत सॉलिड रेमेडीज है। सो यू आर मोस्ट वेलकम जॉइन दिस वंडरफुल सेशन इन जस्ट ₹2750। पेमेंट करके आपको रसीद भेजनी है मुझे, स्क्रीनशॉट भेजेंगे मुझे 7715930333 पे, राइट। मैं एक बार फिर भेज दूँ, 7715930333 पे आप मुझे पेमेंट रिसिप्ट भेज के, स्क्रीनशॉट भेज के, और अपना नाम और बैच का टाइम प्लीज लिख दीजिएगा, राइट। डन, थैंक यू। जी मैम, जी भैया, आई थिंक क्वेश्चंस हैं, देख लो। ले लीजिए। जी कल्पेश सर, अनम्यूट कीजिए। सॉरी मैम, आपका जब वो यंत्र के बारे में आप बता रहे थे, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। वो रिकॉर्डिंग में रहेगा सर, आप रिकॉर्डिंग में बिल्कुल देखिएगा। आपकी बात पूरी कर ली थी हमने यहाँ से। ओके। और अभी जो क्लास भी जो ज्वाइन करेंगे नेक्स्ट, जी अगर अभी जब उसका उसका भी रिकॉर्डिंग रहेगा? हाँ, बिल्कुल रहेगा सर। ओके, मुझे इतना ही पूछना था। जी, थैंक यू मैम। थैंक यू प्लेजर। सर।
मैम नेक्स्ट अनम्यूट कीजिए मैम। जी पूजा जी। मैम मुझे एक सवाल था। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, बिकॉज वर्कशॉप में इतना फ्रीली कोई नहीं बताता है देखा जाए तो, एंड इट वाज वेरी हेल्पफुल। थैंक यू सो मच। वेलकम मैम। मैम मुझे जानना था लूज मोशन वाला लेफ्ट हैंड में ब्लैक डॉट करना है किधर, मतलब कहाँ का सेंटर? पाम मिडिल का फिंगर? सेंटर, पाम का सेंटर। अच्छा, पाम के सेंटर पे बस पाम ब्लैक डॉट फिंगर्स नहीं, करना है। पाम का सेंटर देख कर ना, सेंटर से थोड़ा सा नीचे बस, इतना सा। अच्छा अच्छा, सेंटर से थोड़ा सा नीचे, ठीक है। और मैम वो ग्रीन वाला किसके लिए था? ग्रीन वाला था हेयर फॉल के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए, एसिड के लिए, एसिडिटी के लिए, एसिड रिफ्लेक्स के लिए। अच्छा, नहीं वो नींद के लिए ग्रीन वाला था ना शायद, नहीं, नींद के लेफ्ट लिए, साइड नींद के मिडिल। लिए राइट वाला हैंड था, राइट हैंड पे मिडल फिंगर था ब्लैक से। अच्छा राइट, ठीक है। एक बार मैम रिकॉर्डिंग देख लेना कुछ दोबारा से। क्लाइंट के लिए बता दो प्लीज। भूल गई, भूल गई। ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, थैंक यू। वेलकम। वो दिमाग में तो उस समय भूलने वाली थी, वो बात कट गई, भूल गई। नंबर्स क्योंकि बहुत सारे होते हैं ना, एकदम से याद नहीं रहते। जी अमिता जी। हाँ सर, आपने जो ये बताया 27-50 वाला, सर कब तक वैलिड है ये? कल शाम को 5 बजे तक क्लास, पहली क्लास चालू होती है। ठीक है सर, ठीक, ओके सर, ओके सर। जी संजीव भाई। सर ये जो ग्रीन वाला आखिरी बताया फाइनेंशियल फ्रीडम वाला, तो इसको रखना कहाँ पर है? डेट आपको में अपनी अपनी टेबल मतलब? पे रखना है सर, आप अपने पिलो के नीचे रख सकते हो, जैसे वर्क प्लेस है आपका, अपने वर्क प्लेस पे सामने भी लगा सकते हो, अपने सामने से लेमिनेट करा के। आप अपने लैपटॉप पे भी लगा सकते हो, अपनी पानी की बॉटल इसके ऊपर एक कोस्टर की तरह बना के पानी की बॉटल उसके ऊपर रख सकते हो, उसके ऊपर पेस्ट कर सकते हो। यूज मल्टीपल यूज, आप कहीं पर भी इसको यूज कर सकते हो। और मैम ये जो बीच में ग्रीन कलर पे लिखना है, ये साइज तो बड़ा हो जाएगा, तो थोड़ा सा बड़ा ही हाँ तो बनेगा थोड़ा ये। छोटा लिख लेना ना सर, मेरे को तो देखो ब्लैक बोर्ड पर दिखाना है, मुझे तो बड़ा दिखाना हाँ पड़ेगा ना हाँ, मुझे, तो आप नहीं। छोटा बना लेना, छोटा बना लेना। तो ये जो 3 लाइन में आना चाहिए, 3 लाइन्स हुई ना इसमें, 1 2 एंड 3 लाइन हुई इसमें। देखो 3 लाइन्स में आप सिर्फ कंपास इजी रहेगा, इसलिए मैंने कंपास लिया, नहीं तो मैं बोल सकती थी कोई भी हाँ गोल सी चीज लेना, बट जहाँ पे वहां पे हाँ। 7 कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाने हैं तो उसके लिए कंपास की जरूरत पड़ेगी आपको। और मैम कलर पेपर नहीं पेस्ट करें इस पे, कलर स्केच पेन से ही बनाया पूरा टोटल? हाँ, कलर से बनाना बहुत आसान है ना। देखो हाँ आपका वो स्केच आसान पेन है। अगर उसमें कंपास में जरा सा, जरा यूर माइंड की आप कैसे यूज करो, आप पेंसिल कलर ले लो या पेंसिल से पहले बना लो, बाद में स्केच पेन से उसको कलर कर लेना। सर्कल तो बनाने में समय जब उस कलर का इफेक्ट देना है सातों का। अगर हम लोग कंप्यूटर पे इसको बना के उसका कलर प्रिंट आउट निकाल लें तो काम करेगा? निकाल लो जी, बिल्कुल निकाल लो सर, बिल्कुल नहीं। कलर अच्छा वो मैम वो होने जो, चाहिए। जी आपने कहा था ये जो स्केच पेन से ही काम करना है, जो ये वाला डॉट वाला, हम्म। तो मार्कर पेन भी लगा सकते हैं? हाँ, स्केच पेन होना चाहिए बस। मार्कर स्केच पेन होना चाहिए। ओके, थैंक यू। जी सुभाष सर। मैडम आपने जो ये जो स्किन वाला बताया था ना मैडम, स्किन वाला बताया ना आपने, स्किन वाला, हाँ, हाँ ये नंबर वाला, तो ये इसको क्या कैसे करने का मैडम इन चीज पे? इसको भी ऐसे ही यूज करना है जैसे अभी बाकी बताए। एनर्जी सर्कल आप अच्छा पानी की मल्टीपल बोतल यूजेस कर में। सकते हो, पानी की बॉटल पे लगा लो, आप अपने जैसे आपको स्किन का बताया तो आप इन नंबर को चैंट भी कर सकते हो अपने लिए, या जैसे आपको स्किन का इशू आप इसको बना के अपनी पॉकेट में रख लो, ऐसे कर जी मैम, सकते हो। हाँ, हाँ जी थैंक यू। इनका यूज मल्टीपल आप कैसे भी यूज कर सकते हो, बस फटना नहीं चाहिए, खराब नहीं होना चाहिए, खराब हो गया तो आप नया बना लो, इसलिए लैमिनेशन जी बोलती हूँ। जी मैम, थैंक यू मैम। वेलकम। पीवी मैम आप हो कहाँ, मुझे ऐसे दिख नहीं रहा, आप हैंड रेस करोगे तब मैं म्यूट कर पाऊंगी। जी हेमा जी, हेमा जी अनम्यूट कीजिए। ओके, लीनू मैम आप बोले। गुड इवनिंग मैम। गुड आप इवनिंग मैम। बहुत अच्छा लगा आपकी क्लास ज्वाइन करके मैम। सबसे पहले तो थैंक मैम यू मैम। जैसे अभी आपने लास्ट में बताया है कि जो 7 लाइन्स खींचनी है उसमें कोई भी कलर के ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन ग्रीन बीच में आना चाहिए। ग्रीन सेंटर, कोई भी ऊपर नीचे नहीं मैम, मैंने विप की ओर बोला, विप की ओर फॉलो करना है आपको। पहले वॉयलेट, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, फिर आपका ग्रीन, फिर आपका उसके बाद आएगा ऑरेंज कलर, फिर येलो, आएगा येलो येलो, कलर, फिर आएगा ऑरेंज। रेड कलर आएगा, और जहां लिखना है सेंटर में वो ग्रीन आएगा। वही मैं कह रही हूँ, ग्रीन अगर सेंटर में है तो कैसे होगा मैम?
वो तो छोटा होगा, सबसे नीचे आ जाएगा ना, बीच में आएगा। अरे तो क्या हो गया, छोटा हो जाएगा तो छोटा छोटा लिख लेना। नहीं, मेरा कहने का आप मतलब है हम लाइन जब करेंगे तो अंदर जो आएगा या तो रेड आएगा या फिर लीनो मैम सुनो, ड्राइंग का पहली बार तो बना नहीं रहे हम, कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोला है सिर्फ मैंने आपको। कंपास से आपको कॉन्सेंट्रिक सर्कल इतना लेना है कि हर एक कलर का आउटलाइन लेना है आपको। बचपन में आउटलाइन बनाई होंगी ना सीनरी विनरी की, तो आउटलाइन कितनी बनती है, एक स्केच पेन एक ही बार चलता है वो। तो एक ओके। आपने और बना लिया, फिर आपने उस कलर का कॉन्सेंट्रिक सर्कल बना लिया। वो पास पास आने चाहिए सारे, इतना ही बनाना है। इसलिए आपको उसका बाउंड्री बना के दिखा रही थी कि बाउंड्री ही बनानी, कलर फिल नहीं करने हैं, सिर्फ जो बीच कलर में फिल नहीं आपका है। करना, बाउंड्री बनानी है ऐसे करके और बीच में ग्रीन कलर होना चाहिए। लीनू मैम बच्चों को दादा दिखा खोल देना, दे बच्चे दरवाजा, बना देंगे खोल आपको। दे, गर्मी हो रही बहुत। जी सुभाष लिट्टिकर सर, आपका हो गया ना क्वेश्चन? हाँ हो गया हो मैम मेरा आप बच्चों को अनम्यूट है। दिखा देंगे ना, बच्चे बना देंगे। ग्रीन ऑरिगेमी शीट लेके उसमें कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाते जाना है, तो ग्रीन अलग से नहीं करना पड़ेगा। जी संगीता जी। मैम ये जो आपने कुछ बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए कुछ है क्या? मैम बहुत कुछ है, सब कुछ देना एक साथ पॉसिबल नहीं होता, टाइम की भी थोड़ी बाउंडेशन होती है। बहुत कुछ हाँ होता नहीं, है। बच्चों का एग्जाम है ना, इसीलिए पूछ रही थी। फोकस एंड कंसंट्रेशन दे देती हूँ आपको। फोकस एंड कंसंट्रेशन के लिए आप एक हीलिंग कोड लिख लो, वो दे दो बच्चों को। कंसंट्रेशन के लिए लिखो, हाँ बच्चों का मैम। पढ़ाई। कंसंट्रेशन के लिए 00 लिखना उनको अपने हाथ पर। अच्छा। उसके नीचे लिखना है 220। 220। ये है स्टडीज के अंदर इंटरेस्ट बना रहे, और मेमोरी इंप्रूवमेंट के लिए और लिख लो, तीनों आप लिखवा दो। 2211 2211 377। 377। पहले 00, उसके नीचे 22। हाँ। ठीक है, अगर आपको इनमें से एक ही लिखना तो आप एक ही लिख सकते हो, तीनों लिखना चाहो तो तीनों लिख सकते हो। मैंने 0 बताया आपको कंसंट्रेशन के लिए, ओके। 220 बताया मैंने स्टडीज के अंदर इंटरेस्ट पैदा करने के लिए, और दूसरा बताया मैंने अच्छा। मेमोरी इंप्रूवमेंट के लिए 2211 377। ओके। ये ग्लास में ये जो बोला ना, ये ब्लू कांच पेन के से, ग्लास। ये हाँ आप ब्लू ब्लू पेन। पेन से, ब्लू पेन से आप उसके लेफ्ट हैंड के आर्म के ऊपर, लेफ्ट लेग के ऊपर लिख सकते हो। आप किसी पेपर पर लिख के उसकी बॉटल पर, उसकी बुक पर, कहीं पर भी चिपका सकते हो। वो चाहे तो चैंट भी कर सकता है, कहीं पे पेस्ट करना आप पेस्ट भी कर सकते हो। ओके, ये सारे के सारे। आपको जो यूज ओके करना है, मैम। मैंने आपको 3 दिए, आपको तीनों एक साथ लिखने हैं, तीनों लिख सकते हो। मैम इसका वीडियो मिल सकता है? मैम रिकॉर्डिंग तो है यूट्यूब पे, इसका आप देख रिकॉर्ड। सकते हो। ओके मैम। आपकी क्लास फर्स्ट टाइम करें इसलिए। जी ओके मैम, मनीष थैंक सर, यू। जी मैम। वेलकम है। चले मैम। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। राइट, एक चीज और मैं क्लियर कर देता हूँ, ये जो क्लास आ रही है वो सिर्फ यंत्रा की, इसमें कलर थेरेपी या ये स्विच कोड या एनी सर्कल नहीं है, ये सिर्फ आपको गिफ्ट दिए जा रहे हैं। राइट, इसमें न्यूमोलॉजिकल यंत्र आएगी, 5 दिन की पूरी क्लास होगी, प्रिडिक्शन, स्टडी मटेरियल, सर्टिफिकेशन, रिकॉर्डिंग, सब कुछ रहेगा। 2750 का, तो कल शाम तक के लिए ऑफर है। यू आर द मोस्ट वेलकम टू जॉइन दिस वंडरफुल सेशन। राइट जी मैम। जी किसको अनम्यूट किया था आपने अभी लास्ट? किसको कर रहे सर थे? मेरा अनम्यूट है, मैं बोलूं? बोलिए मैडम। हाँ। राधे राधे मैम। राधे सर राधे मैम, मैम। एक ही मेरा डाउट था, जो जैसे ये एनर्जी सर्कल बना रहे हैं, जैसे स्किन इश्यूज के लिए भी है कि येलो और मस्टर्ड का बस सर्कल बनाएंगे, है ना? हम्म। और मतलब बीच में वो जैसे कि एम्प्टी ही रहेगा, बस उस मतलब बीच में तो फिर वाइट ही रहेगा, फिर उसके बाद ब्लैक कलर से लिखना है, ऐसा ही है ना? बीच में एम्प्टी क्यों रहेगा मैम? जब आप येलो पेपर लोगे तो पूरा येलो पेपर होगा ना वो। अच्छा, वही मेरा डाउट था कि वो बस सर्कल नहीं, वो पूरा येलो पेपर ही ले रहे हैं हम लोग। हाँ जी। मतलब सिमिलरली जैसे कि हम लोग वो मदर और डॉटर का जो बनाए थे वो हार्ट, तो वो पूरा सी ग्रीन वाला, वो ग्रीन सी ग्रीन वाले पेपर ही लेंगे हार्ट का। मैम ये तो आप खुद समझदार हो, मैं अब क्या बताऊं, आप तो ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हो जो एक छोटा बच्चा पूछता है। नहीं, अब नहीं, आप बोल ड्रॉ रहे हैं बनाना है कि आपको, पेपर भी ले सकते हो आप खुद भी कलर करना आता तो आप अच्छे से कलर करके आप उसके ऊपर लिख सकते हो। मतलब बस बॉर्डर नहीं बना, मतलब पूरा बनाना है उसको। जी। ठीक है मैम, थैंक यू। जी मैम। चले मैम। जी भैया। राइट।
Done, ma'am. So, thank you दीवा मैम to being here to guide us, और थैंक यू to आप सबका भी आपने ज्वाइन किया। समय की पाबंदी के साथ हम फिर कल परसों कल किसी और नई चीज के साथ आपको मिलने वाले हैं, और बहुत अमेजिंग चीज के लिए मिलेंगे। सो प्लीज इस क्लास को ज्वाइन करने के लिए आप लोग मुझे संपर्क कर सकते हैं 7715930333 पे। थैंक यू दीपा मैम, थैंक यू टू एवरीवन जॉइन दिस वन। थैंक यू। चलिए, थैंक यू एवरीवन। राधे राधे टू ऑल, जय गुजरात, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड कीप स्माइलिंग। मुस्कुराते रहें, खुश रहें। राधे 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 थैंक यू सर, राधे राधे। राधे राधे।